मैंने खुतबे के बाद कुरान मुक़द्दस की मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए महबूब, आप लोगों से फरमा दीजिए कि हमने जो तुम्हें दीन दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, हक़ की मार्फत दी और हमारे ही ज़रिए तुम बख्शे जाओगे। हमारी ही आमद की बरकत से तुम सब आलम वजूद में आए हो और सारी दुनिया हमारे ही नूर से बनाई गई है। तो इन एहसान के बदले में हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मगर ए महबूब, आप उससे कहिए कि कुछ नहीं मांगते मगर इतना हम मांगते हैं, जो हमने दीन दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, अल्लाह की मार्फत दी, इसके बदले में हम इतना मानते हैं कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। एक कोपा के खुशनसीब जन्नती मुसलमानों, आप बड़ी किस्मत वाले हैं और आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके दिलों में और हम सब के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत की मोहब्बत डाल दी है। सुभान अल्लाह। और अहले बैत की मोहब्बत डालकर हम सबको जन्नती किया। सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं। खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हसन हुसैन को अपने जान अक़दस में बैठाए रहते थे तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ के, परवरदिगार, ये मेरे दोनों शहज़ादे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन लोगों ने मेरे इन नवासों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने रब से मोहब्बत की, जिसने रब से मोहब्बत की उसने अपना मकाम जन्नत में बनाया, और जिसने मेरे इन शहजादों से नफ़रत की, अदावत की, उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने रब से ऐलान जंग किया। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हुसैन की मोहब्बत अहले बैत अताहर की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। तो हम और आप यहाँ जो बैठे हैं खुदा और रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इस मोहब्बत की बुनियाद पर भी इंशाअल्लाह हम सब बख्शे जाएंगे। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने पाक शहर मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक जगह देखा चंद बच्चे खेल रहे, और उसी में एक बच्चा ऐसा भी था जो गर्द गुबार से अटा हुआ था, जिसके बाल भी उलझे हुए थे, कपड़े भी मुंतशिर थे, और इतने साफ सुथरे कपड़े भी उसके बदन पे नहीं थे। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बच्चों के बीच जाकर उस मैले कुचैले और बाल बिखरे हुए बच्चे को उठाया और उन्हें प्यार किया, उनके पिशानी को बोसा दिया, उनको सीने से लगाया उस बच्चे को, और उसके बाद उस बच्चे को रखा। सारे बच्चे हैरान थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब बच्चों से प्यार फरमाते हैं, और प्यार उन्होंने किया, मगर एक बच्चे पे खास शफकत कैसे हुई। और सहाबा को भी हैरत थी, जो सहाबा साथ में चल रहे थे, कि आम तौर से बड़ों की ये आदत होती है कि जो खूबसूरत या फिर साफ सुथरे या प्यारे बच्चे होते हैं ना, उन पर सबको प्यार आता है, हर बड़े को। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे साफ सुथरे बच्चों को छोड़कर एक मैले कुचैले कपड़े वाले बच्चे को उठाकर प्यार किया, उसकी पिशानी चूमी, सीने से लगाया, और फिर उसको रखा बड़े प्यार से, और उसके बाद आगे बढ़ गए। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बारे में हम सब जानना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, एक दिन मैंने देखा कि इसी मदीने के बाहर ये बच्चे खेल रहे थे, हमारे हुसैन भी खेल रहे थे, इन बच्चों के साथ हसन भी खेल रहे थे। तो हमने देखा कि मेरा हुसैन खेलते खेलते ज़मीन पर गिर गया, पसीने से उसके बदन शराबोर थे, तो मिट्टी लग गई उसके बाजुओं में, उसके चेहरों में, उसके कपड़ों में हुसैन के। तो मैंने देखा कि सबसे पहले यही बच्चा उस दिन दौड़ा था, और मेरे हुसैन को उठाकर उसने अपने कपड़े से हुसैन के रुखसार को, हुसैन के चेहरे को पोंछा था, हुसैन के हाथों को पोंछा था, पाँव को पोंछा था। तो मैंने उसी दिन समझ लिया कि ये बच्चा मेरे हुसैन से बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए मैं भी इस बच्चे से प्यार करने लगा हूँ, इसलिए कि ये मेरे हुसैन से प्यार करता है। अरे साहबा, जान लो, इस बच्चे से खुदा भी बहुत प्यार फरमाता है।
इसलिए कि इसने हुसैन से प्यार किया है। ए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज यकीन और ईमान कि इस दुनिया में हम और आप बैठे हैं कि हम सब अपने सरकार को नहीं देख रहे हैं, मदीने वाले सरकार को, मगर मदीने वाले आका हम सबको जरूर देख रहे हैं। कि अब मेरे तस्वुर का ये आलम है कि अजमल, कि अब मेरे तस्वुर का ये आलम है कि अजमल, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। तो आलम तस्वुर में हम सब यहाँ बैठे बैठे गुंबद खजरा को देख रहे हैं, मगर कसम खुदा की आलम तहकीकात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको अपने माथे की निगाहों से मुलाजा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम सब मदीने से दूर जरूर हैं, मगर मदीने वाले सरकार हमसे दूर नहीं है। तो मदीने वाले सरकार देख रहे हैं कि गोपा में बैठे हुए सुन्नी मुसलमान हमारे नवासों से प्यार करते हैं, हसन से प्यार कर रहे हैं, हुसैन से प्यार कर रहे हैं, अली से प्यार करते हैं, फातिमा से प्यार कर रहे हैं। तो मैं भी इनसे प्यार करने लगा हूँ, और जब मैं इनसे प्यार करने लगा हूँ तो खुदा भी इन सबसे प्यार करने लगा है। ए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए, और क्यों न खुदा हम सबसे प्यार फरमाया हुसैन के प्यार के सदक़े में, कि हुसैन ने दीन की कितनी ज़बरदस्त खिदमत फरमाई है। अल्लाह अल्लाह, जब 60 हिजरी के यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले पुरमलाल के और पर्दा फरमाने के तकरीबन 50 सालों के बाद जब यजीद पलीद तख्त खिलाफत में बैठा, तो उसने देखा कि 4 शख्सियतें ऐसी हैं आलम इस्लाम में। यजीद ने देखा कि 4-5 शख्सियतें ऐसी हैं आलम इस्लाम में कि अगर उनको फ्री छोड़ दिया जाए तो हमारी खिलाफत के लिए वो मौजब हिलाकत बनेंगे। एक हज़रत हुसैन इब्न अली है, दूसरे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हैं, तीसरे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, चौथे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। ये सब को अगर छोड़ दिया जाए फ्री तो ये हमारी खिलाफत को मतलब कभी कायम नहीं होने देंगे, और हम जो जुल्म उद्वान का मतलब मुजस्समा है, हम अपने शैतानियत को और अपनी वहशत व बर्बरियत को हम आम ना कर सकेंगे, और हमारे दिल में जो शैतानी यानी जो दिमाग पल रहा है उसका इस्तेमाल ना हो सकेगा। इसलिए इन 5 को अपने कब्ज़े में किया जाए। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, चुनांचे यजीद ने अपने कासिद को भेजा मदीने पाक वलीद इब्न मुगीरा जो वहाँ के हाकिम था उनके पास, और कहा कि तुम इन हजरात को जमा करो और उसके बाद हमारी बैत उनसे तुम ले लो और फिर उन सबको फ्री छोड़ दो। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन और दीगर हजरात को जब बुलाया गया तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर चुपके के साथ राती में उठे और मदीने पाक चल दिया। ये मक्के मुकर्रमा के लिए चल पड़े, और दीगर हजरात ने रूपोशी इख्तियार की। हज़रत हुसैन ने कहा कि अब यहाँ पर ईमान बचाना है, दीन बचाना है, अब यहाँ पे छुप के रहने का वक्त नहीं। अल-ऐन वो वलीद के दरबार में पहुँचे और कहा क्या मामला है, क्यों बुलाया गया? तो उसने कहा कि हज़रत इब्न मुआविया का इंतकाल हो गया है, अब यजीद इब्न मुआविया खलीफा बना है, वो आपसे बैत का मुतालबा कर रहा है, आप उनके नाम की बैत मेरे हाथ में कर लें और फिर आप फ्री हो जाएं। हज़रत इमाम ने फरमाया कि ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए कि मैंने यजीद को देखा भी है और यजीद को सुना भी है कि वो बदबख्त बेनमाजी भी है, शराबी भी है, बेहया भी है, बदतमीज़ भी है, गुस्ताख भी है, लाउबाली भी है। और जाहिर सी बात है हज़रत हुसैन कैसे उस यजीद की बैत कर सकते थे कि जबकि हज़रत हुसैन ने सवारी पर कुदरत रखते हुए उनके पास सलाहियत थी मदीना से मक्का हज पे जाने के लिए, मगर प्यादा उन्होंने 25 हज फरमाए। हज़रत हुसैन ने पैदल चल के मदीने मुनव्वरा से पैदल चल के 450 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। 450 किलोमीटर का मतलब कि यहाँ से आप समझ लीजिए आसनसोल या उससे और आगे, मतलब 550 किलोमीटर गालबन हावड़ा है। तो आप समझते थे इतनी दूरी पर यानी चल के उस ज़माने में जब सवारियों पे जाते थे, ऊँटनियों पे और खच्चरों पे लोग सफ़र करते थे, पैदल सफ़र करते थे। हज़रत इमाम हुसैन ने 25-25 हज पैदल फरमाए थे, और पूरे हज के सफ़र में वो मदीने के अकाबिर सहाबा के जुलू में
और नहायत बावकार अंदाज में हर कदम पे नमाजें पढ़ते हुए, हर कदम पे नफिल पढ़ते हुए, हर कदम पे सजदे करते हुए, हर कदम पे दीन की अजमत को बहाल करते हुए और पूरे जर्रे जर्रे को अपनी इबादत पर गवाह बनाते हुए आगे बढ़ते थे। लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ इब्ने असाकिर जैसे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि यजीद ने एक बार हज किया है, लेकिन उसने हज कैसे किया था कि उसके साथ शराब के मटके थे, यानी उसके साथ बेहयाई के सारे साजो सामान थे, गाने बजाने के यानी लौंडे और लौंडियां उसके साथ चला करते थे। और उसने इस अंदाज में एक उसने हज किया और बाज़ाब्ता जब वो मदीने पाक आया तो उसने अस्तगफिरुल्लाह मदीने पाक के बाहर खजूरों के बाग में जाकर उसने शराब पी और वो शराब पीता था। हजरत हुसैन का जब गुजर हुआ पूछा कि ये क्या है यजीद, तो कहा कि ये है क्या चीज़, कहा कि ये शाम का बना हुआ है। कहा कि शाम का नाम बना हुआ मतलब, तो कहा कि ये शराब है जिससे काफ़ी सुरूर मिलता है। ए हुसैन इब्न अली, अगर तुम चाहो तो तुम्हें पेश किया जाए। हजरत हुसैन इब्न अली ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे यानी तुम कैसी बेहयाई और बदबूदार यानी बदबूदार शख्स की तरह बदबू वाली बातें करते हो। हुसैन कभी कतन इसकी न इजाज़त देगा और न कभी इसको हाथ लगाएगा न उसकी तरफ देखेगा। हजरत हुसैन वहाँ से चल पड़े। मेरे प्यारे, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बताना सवाल ये पैदा होता है कि मदीने में जाकर और हज के सफ़र में जाकर यजीद ने कैसे शराब पी। तो उस वक्त हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत थी पूरी दुनिया इस्लाम पर, और हजरत अमीर मुआविया के फौजी हर जगह फैले हुए थे, उसकी सिपाही हर जगह फैले थे। मक्के में भी थी उसकी हुकूमत हजरत अमीर मुआविया की और मदीने में भी थी। बहरहाल मैं करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो शहजादा था, अमीर मुआविया का बेटा था, इसलिए कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता था। मगर हजरत हुसैन इब्न अली हैं, उन्होंने एतराज़ किया और नहायत सख्त बातें कही और फिर वहाँ से लौट आए। पेश करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन ने देख रखा था कि जब वो मदीने में शराब पी सकता है, मक्के में पी सकता है और लौंडों के साथ वो हज बैतुल्लाह के लिए आ सकता है। हालांकि उसने यानी जो नमाजें पढ़ी होंगी वो तो कतल और किसी हाल में काबिल कबूल नहीं हुई होंगी और कभी वो मकबूल और महबूब हो ही नहीं सकती हैं, इसलिए कि वो तफरीह के लिए गया था, वो हज के लिए नहीं गया था। इसलिए कि जाहिर सी बात उस साथियों ने कहा होगा कि चलो घूम आए, मक्का देखा है, मदीना देखा है, तो वो सिर्फ सैर व तफरीह के लिए निकला था। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो हुसैन जिन्होंने पैदल 25 हज फरमाए, वो एक नाकिस और नामुकम्मल और बदबूदार हज करने वाले यजीद की बैत वो कैसे कर सकते थे। और जानते हैं जब वो दमिश्क में रहता था तो उसके दरवाजे पर कवैयों की भीड़, नचनियों की भीड़, बजनियों की भीड़, शराबियों की भीड़ यानी खुशामदियों की भीड़ हुआ करती थी। और हजरत इमाम हुसैन की वो ज़ात थी कि जब उनका दरवाज़ा खुलता था तो मस्जिद नबी के सहन में खुलता था, जहाँ सहाबा की जमात होती थी, जहाँ पर ताबईन की जमात होती थी, जहाँ पर अल्लाह वालों की जमातें होती थी, जहाँ पर काल अल्लाह और काला रसूल की बातें होती थी। इतना नापाक और बदबूदार यजीद के हाथ में हजरत हुसैन कैसे अपना हाथ दे सकते थे। और इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रखा था अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, कि लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। तो अगर बादशाह हम यजीद को मान लेते हैं तो लोग उसके दीन पे अमल करने लगेंगे। मतलब ये कि जैसा बादशाह को करते हुए देखेंगे वैसे रियाया करेगी, और रियाया यही कहेगी कि अगर यजीद गलत होता तो हजरत हुसैन कभी उसकी बैत नहीं करते। यजीद सही था इसलिए हजरत हुसैन ने बैत उसकी की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं, कतन नहीं और किसी भी हाल में नहीं, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, अपनी औलाद कुर्बान कर सकता हूँ, अपना सारा असासा लुटा सकता हूँ, मगर इस्लाम की आबरू लूटने नहीं दूंगा, इस्लाम की शान नहीं लूटने दूंगा, नाना की अजमत नहीं लूटने दूंगा। और जिसका नतीजे जब वहाँ से चले तो मरवान जो दरबार में बैठा था, बनी उमैया का बहुत शातिर हाकिम था, जो बाद में उसकी भी हुकूमत कायम हुई, तो उसने कहा कि वलीद अभी तुमने जाने दिया हुसैन को, अगर अभी यहाँ से निकल गए तो फिर उनको काबू में करना मुश्किल है। हजरत इमाम ने जब इस बात को सुन लिया वो फ़ौरन पलटे कहा कि मरवान तू क्या कहता है, चलो अभी मुकाबला कर लो, जो हक पे होगा वो मतलब हक व बातिल का फैसला अभी हो जाता है। तो वलीद ने कहा कि नहीं, आप इमाम तशरीफ़ ले जाएं, फिर हम देख लेंगे बाद का मामला। हजरत इमाम अपने घर आए, वो समझ गए कि अब मदीने में रहना, अब फौज कल यजीद यहाँ पे हमले करेगा मदीने पाक में और मस्जिद नबी की हुर्मत पामाल करेगा, यहाँ नहायत बेहूदगी
यानी का तौर तरीका राज करेगा, यहाँ वहशत व बर्बरियत का राज कायम करेगा, यहाँ शराब को आम कर देगा, बेहयाई को आम कर देगा। और चुनांच उसने ऐसा किया भी। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर यानी के ज़माने में जब उन्होंने खिलाफत यहाँ कायम कर दी तो उसने मतलब अपने सिपाहियों को भेज के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से मुकाबला किया और मंजनीक से उसने यानी पत्थर बरसाए खाने काबा पे। खाने काबा का एक हिस्सा टूट के शहीद हो गया और खाने काबा का यानी ये खाने काबा का खिलाफ जल गया। उसने मदीने पाक में आकर उसने 3 दिन तक मदीने को हलाल कर दिया कि तुमको जो जहां जो मिले उसकी तुम बेआबरूई करो, उसकी इज्जतें लूट लो और उसको तहस नहस कर दो, जो मिले कत्ल कर दो। 3 दिनों के लिए मदीने को उसने हलाल कर दिया था। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जानते 3 दिनों तक अजान मस्जिद नबी में नहीं हुई। अजान किसने बंद कराई? यजीद ने बंद करवाई, यजीद के फौजियों ने बंद करवाई। नमाज किसने बंद करवाई? यजीदियों ने। यजीद की फौजियों ने। जमात किसने बंद करवाई? यजीद ने और यजीद के फौजियों ने। लेकिन जब जब नमाज का वक्त होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से आवाज आती थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब जब नमाज का वक्त आता था, अजान का वक्त होता था तो गुम्बद खजरा से अजान की आवाज आती थी। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं कर रहा था, बता रहा था, हजरत इमाम जब वलीद इब्न मुगीरा से मिलकर जब आए अपने घर तो हजरत ज़ैनब से कहा कि बहन ज़ैनब अब हम सबको मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा कि यजीद तख्त खिलाफत में बैठा है, अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, वो मुझसे बैत का मुतालबा कर रहा है, हम यहाँ रहकर उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, इसलिए कि ये मदीने की बेहुरमती होगी। और मैंने सुन रखा है कि एक ऐसी क़यामत आने वाली है मदीने पर और मैं उसमें साझेदार बनना नहीं चाहता, मुझको मदीना छोड़ देना है और यहाँ से मक्का चलना है, फिर वहाँ जैसे हालात होंगे फिर आगे का सफ़र शुरू करना है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब वहाँ से मदीने के इस काफ़िले वालों का सफ़र शुरू हुआ। जब हज़रत इमाम ने अपने सारे अहले बैत अतहार को तैयारी का हुक्म दिया है, मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो रात के आखिरी पहर में हज़रत इमाम अपने नाना के रोज़े पे आए, आंखें भर आई। हम लोग 2016 में हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए गए तो 1 हफ्ता तक मदीने पाक में रहे। 2018 में जब उम्रा पर गए तो 1 हफ्ते तक रहने का मौका मिला। यानी 1 हफ्ता रहने के बाद जब वहाँ से जुदाई होती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे हमारा जिस्म तो यहाँ से जा रहा है मगर हमारी रूह, हमारी जान, हमारे सुकून, हमारी निगाहें, हमारा कल्ब और हमारा सब कुछ मदीने में छूटा हुआ जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। आप हजरात में तो बहुत से लोगों ने हज बैतुल्लाह शरीफ किया होगा, उमरा शरीफ किया होगा। आप मोतमिरीन से पूछिए, हुज्जाज कराम से पूछिए कि मदीने पाक की जुदाई कितनी शाख गुजरती। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन जो मदीने में पैदा हुए, जिनकी जवानी मदीने में गुजरी, ज़ईफ़ी मदीने में गुजर रही थी, 50 साल से ज़्यादा की उम्र शरीफ हज़रत इमाम हुसैन की 57 साल, बाद रवायतों में 56 साल की उम्र शरीफ मदीने में गुजरी है। उस हुसैन के दिल पे क्या गुजरा होगा जब वो नाना के रोज़े पे हाजिर हुए। यानी और हम और आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाते हैं तो ये तमन्ना रहती है कि आज जा रहे या रसूलुल्लाह, फिर आइंदा बुला लेना। लेकिन हज़रत हुसैन जब नाना का रोज़ा छोड़ रहे थे तो यानी यकीन कर चुके थे कि यहाँ से जा तो रहे या रसूलल्लाह, फिर आना नसीब न होगा। इसलिए कि आपने जैसी पेशेनगोई फरमाई है और आपने जैसी बशारत दी है और आपने नाना जान मुझको जैसी जिम्मेदारी दी है, लौट के आना नसीब नहीं होगा। हज़रत इमाम जब रोज़े नबी पे हाजिर हुए तो आंखें भीग गई और अर्ज़ करते हैं नाना के रोज़े पे खड़े होके कि नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, कि नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। और मैं जा रहा हूँ छोड़ के आँखों के चैन को, उठ कर गले लगाइए
अपने हुसैन को, उठ कर गले लगाइए अपने हुसैन को। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत हुसैन ये कह रहे थे कि रोने लगे, रोते रोते आंखें लग गई। तो देखा कि ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नवासे को अपने आगोश में लिया, इसलिए कि गिर गए थे चौखट पे मेरे हुसैन। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए तो उनको उठाया, अपने आगोश में रखा और उनके सर को सुलाते जाते थे। कहते थे हुसैन आज तू इतना उदास क्यों है, इतना गमज़दा क्यों है? ए हुसैन तेरे आने से थोड़ी देर पहले तुम्हारे बाबा अली भी मेरे पास आए थे, तुम्हारी अम्मा हजरत फातिमा भी मेरे पास आई थी, तुम्हारे भैया हसन भी आए थे मेरे पास, और इन तीनों ने कहा कि हुजूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन का मदीना छोड़ना ही मुकद्दर हो चुका है। अब वो मक्का जाएंगे, मक्का के बाद करबला जाएंगे, बहुत दूर का सफ़र है। हर तरफ यजीदियों की हुकूमत फैली है, यजीदी कुत्ते हर तरफ इनको यानी इनको नोचने के लिए दौड़ेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनको तने तनहा नहीं छोड़ना है। ए मेरे सरकार, हम सब भी इनके साथ ही रहेंगे। तो हमने भी कहा है अली यकीनन हम हुसैन को छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन को छोड़ने का मतलब मैं अपने आप को छोड़ूं, और हुसैन को सीने से लगाने का मतलब कि अपने दीन को और अपनी शरीयत को अपने कलेजे से लगाऊं। इसलिए हमको भी चलना है हुसैन के साथ, हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे, फातिमा भी रहेंगे, हसन भी रहेंगे। इस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ए हुसैन आप गम न करो, तुम तन्हा यहाँ से करबला नहीं जा रहे हो, बल्कि हम सब चारों भी तुम्हारे साथ ही मक्का यहाँ से चलेंगे, और फिर वहाँ से तुम करबला चलोगे तो करबला तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और करबला ही तक नहीं जन्नत तक साथ रहेंगे, और जन्नत ही हमेशा तेरे साथ रहेंगे। ये रसूल अकरम का कौल है, ये हुसैन मुझसे जुदा नहीं है, नवासा ऐसा मिला है मुझको, नवासा ऐसा मिला है मुझको, किसी को अभी तक मिला नहीं है, नवासा ऐसा मिला है मुझको। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इस तरह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर को अपनी गोद में लिए सोला रहे। इतने में उनकी आँख खुल गई तो देखा कि नबी के बदन की खुशबू तो है मगर नाना जान मौजूद नहीं है। वो समझ गए कि आप ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। फिर वहाँ से उठे और मस्जिद घर आके हजरत अली अकबर को जगाया और मोहम्मद को जगाया, अपने साथियों को जगाया, और जगाते क्या वो सब तो रात भर यानी करबला जाने की तैयारियां कर रहे थे, वो सब जगे हुए थे। हजरत अली अकबर से कहा अली अकबर मदीने में आखिरी अजान कह दो, इसलिए कि हो सकता है मदीने में नाना जान के सामने तुम्हारी आखिरी अजान हो, इसके बाद तुम अजान कहने के लिए मदीना नहीं आ सकोगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अली अकबर शबीर पैगंबर ने जब अजान कही होगी उनके दिल की कैफियत क्या रही होगी, और जब उन्होंने मीनारे पे खड़े होकर अपने नाना जान की शहादत का कलमा पड़ा होगा कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, यकीनन तारीख बताती है कि नाना जान ने भी झांक कर देखा होगा अपने शबीह को, अपने हमशक्ल को, कि अली अकबर तुमने जो अजान सुनाई है इस आवाज की लज्जत हमें तुम्हारे साथ जरूर लेके चलेगी, और तुम जहां जहां तुम सब रहोगे वहां वहां नाना भी तेरे साथ रहेंगे। ए मेरे प्यारे, वहां से बाद नमाज फजर ये काफिला चला है, अल्लाह अल्लाह चलते चलाते। इससे पहले यानी जब मक्का शरीफ पहुँचे और मक्का पहुँचने के बाद कूफियों के खुतूत आने लगे कि हुसैन इब्न अली यजीद खलीफा बन बैठा है और वो अपनी बैत का मुतालबा कर रहा है। ऐसे में हम सब जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि यजीद खिलाफत के लायक, खलीफा बनने के लायक नहीं है, उसकी सियादत तस्लीम नहीं की जा सकती, उसकी हुकूमत कायम नहीं की जा सकती। इसलिए आप आइए और यहाँ की हुकूमत संभालिए, यहाँ की खिलाफत संभालिए और दीन की क़ियादत फरमाइए। हज़रत हुसैन ने जब उन खुतूत को पढ़ा तो तहकीक के लिए हज़रत मुस्लिम अकील को भेजा। हज़रत मुस्लिम अकील
वहाँ से चले अपने दोनों शहजादे और मोहम्मद को साथ लेकर, और जब कूफा पहुँचे तो कूफा वालों ने तो पहले खूब आओ भगत की, और फिर एक एक दिन में 20-20 हज़ार लोग इनके हाथ में मुरीद होते थे, इनके हाथ में बैत करते थे हुसैन के नाम पर। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने वहाँ से ख़त लिखा कि हुसैन यहाँ के हालात बिल्कुल साजगार हैं, आप तशरीफ़ ले आइए। इसलिए कि कूफियों ने यह भी धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि अगर हुसैन नहीं आते हैं और वो खिलाफत यहाँ के नहीं संभालते हैं तो मजबूर होकर यजीद की बैत कर लेंगे। क़यामत के दिन अगर अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुम सब अच्छे और सुलझे हुए लोग थे, ईमान वाले थे, तुमने अपना ईमान बेच कैसे दिया यजीद के हाथ पर, तो हम उनसे कहेंगे कि हुसैन को हमने आवाज़ दी थी मगर हुसैन आए नहीं, हमारे सामने मजबूरी थी इसलिए हमने यजीद की बैत कर ली है। इसलिए इत्माम हुज्जत भी ज़रूरी थी। हज़रत हुसैन ने कहा कि ये कौन इल्ज़ाम क़यामत के दिन सर लेगा कि लोग मेरे खिलाफ नबी की बारगाह में शिकायत करेंगे। हज़रत हुसैन चल पड़े और मकाम अज़ीबुल हजानात में जाने के बाद उनको मालूम हुआ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए, उनके दोनों शहजादे शहीद कर दिए गए, और जितने भी आशिकाने अहले बैत थे वो सब इब्न ज़ियाद की ग़ुलामी कबूल कर चुके हैं और वो सब यजीद के बैत कर चुके हैं और वो सब अहले बैत अतार के खून के प्यासे हैं। हज़रत हुसैन ने अपने साथियों से, अपने खेमे वालों से और अपने हम रकाबों से पूछा कि अब यहाँ से क्या तुम लोग का प्रोग्राम है। लोगों ने कहा कि हुसैन इब्न अली आपका जैसा प्रोग्राम है बस उस पर अमल कीजिए, हम आपके साथ हैं। हज़रत हुसैन ने कहा कि तुम सब यहाँ से लौट जाओ अपने अपने घरों को, हम यहाँ से तनहा जाएंगे। लोगों ने कहा कि हम कौम बनी इसराइल की तरह नहीं है जो हज़रत मूसा को कह दे कि जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम ऐसा नहीं कहने वाले। ए हुसैन, जहाँ पे आपके पसीने के कतरे गिरेंगे वहाँ हम अपने खून की नदियाँ बहा देंगे, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, इसलिए हम आपके साथ हैं। आप जहाँ अगर आप लौटते हैं तो हम लौटेंगे, आप यहाँ ठहरते हैं तो ठहरेंगे, आप आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती है। चुनांचे हज़रत इमाम अली मकाम चलते गए, चलते चलते शाम हो रही थी, एक मैदान से गुजर हो रहा था, ब्याह हो गया, चटियल सहरा अपने यानी गांव के आसपास के लोग अपने यानी जानवरों को हकाकर अपनी आबादियों की तरफ जा रहे थे। हज़रत इमाम की सवारी ऊँटनी एक जगह जाकर रुक जाती है, ठहर जाती है। हज़रत हुसैन ने सोचा कि सूरज डूबने से पहले इस ख़त्ते आराज़ी को तय कर लिया जाए और किसी गांव या बस्ती या फिर किसी शहर में क़याम किया जाए, मगर वहाँ ऊँटनी उठने का नाम नहीं ले रही है। हज़रत इमाम ने आसपास से गुजरते हुए चरवाहों से पूछा जो अपने जानवरों को हका के अपने घरों को जा रहे थे, पूछा ये कौन सी जगह है। कहा कि इसे मारिया कहते हैं, इस जगह का नाम मारिया है। कहा कि इसका कोई और नाम भी है। उन लोगों ने कहा कि हाँ, इसको यानी दश्ते नैनवा भी कहते हैं। हज़रत हुसैन ने कहा कि अभी वो जगह आई नहीं है जिस बार नाना जान ने पिछले को ही फरमाती। कहा कि भाई ये बताओ कि इसका कोई और भी नाम है। कहा कि हाँ, इसको दश्ते करबो बला भी कहते हैं। जब करबो बला का नाम सुना हज़रत इमाम हुसैन समझ गए कि अब यहाँ से उठनी आगे बढ़ने वाली नहीं, यहाँ से यहीं हम सब का रहना मुकद्दर है और यहीं पे वो काम यानी मार का गर्म होगा और यहीं पे हक़ व बातिल के दरमियान जंग होगी, यहीं पर अंधेरे और रात का मुकाबला होगा, यहीं पर एक नमाजी और एक बेनमाजी के दरमियान फर्क कायम की जाएगी, यहीं पर एक जालिम और एक साबिर की पहचान यहीं से दुनिया को मिलेगी। यही इसी मैदान से अल्लाह की तरफ कौन है और शैतान की तरफ कौन है, यहीं पे फैसला होगा। यहीं पे फैसला होगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा। हजरत इमाम फरमाते हैं कि शायद इसी का नाम है मैदान करबला, शायद इसी का नाम है मैदान करबला, जिंदा यहाँ से लौट के हम फिर न जाएंगे, जिंदा यहाँ से लौट के हम फिर न जाएंगे। और होगा हर की शहीदी यहाँ मुस्तफ़ा का लाल, और लाश कत्ल गाह से हम सब खिलाएंगे, और लाश कत्ल गाह से हम सब खिलाएंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब ये प्यारी सी रोती हुई और दर्द में डूबी हुई आवाज़ जब हज़रत ज़ैनब ने सुनी तो हौदत से सर बाहर निकाल के पूछा, चेहरा बाहर निकाल के पूछा, ए भैया हुसैन, ये क्या फरमा रहे हो? करबला करबला, ये क्या मामला है?
तो हज़रत इमाम ने फरमाया कि हाँ यही वो कर्ब बला है जो अहले बैत या थार की आजमाइश की जगह है। यही वो कर्ब बला है जहाँ पर नन्हे नन्हे शहजादे यहाँ पे तड़पेंगे और उनके लाशों को उठा के हमें लाना है। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि वो यही वो करबला है कि जब मैं बचपने में रोया करती थी तो मेरी अम्मी जान फातिमा ज़हरा कहती थी कि ज़ैनब इतना मत रो, इन आंसुओं को बचा के रखो, इसलिए करबला में आंसू जितने ज़्यादा गिरेंगे ना उतने ही ज़्यादा मेरे नाना जान की उम्मत के गुनाह धुलेंगे। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे आंसू जहन्नम की आग को बुझाने वाले हैं जो हुसैन से और अहले बैत अतार से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए इन आंसुओं को बचा के रखना। ए भैया हुसैन क्या वही वो करबला और यही वो मैदान आ चुका। हज़रत इमाम ने फरमाया कि हाँ यही वो करबला है। मेरे प्यारे फुरात के किनारे हज़रत इमाम हुसैन ने शाम के वक्त में वो खेमे गाड़े और फिर वज़ू किया, ताज़ा दम हुए और नमाज मगरिब पढ़ी और फिर वही पेशा की तैयारी होने लगी। सुबह को जब आँख खुली तो देखा कि सामने हुर्र यजीद रिहाई हज़ारों का लश्कर लिए खड़ा है। मेरे प्यारे हज़रत इमाम ने फरमाया कि क्या मामला है। तो कहा कि हमें इब्न ज़ियाद की तरफ से भेजा गया कि आप जहाँ पे मिले आपको वहीं पे रोक लेना है, इसलिए हम आपको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। कहा कि कम से कम इब्न ज़ियाद के पास जाने दो, यजीद के पास जाने दो, हम उससे यानी बातें करें। कहा कि नहीं, ऑर्डर यही है गवर्नर का कि आप जहाँ मिले वहीं पे रोक लेना है, फिर आपको कहीं नहीं जाने देना है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत इमाम वहीं पे रुक गए और फिर उसके बाद तारीख गुजरती गई, उधर से फौज आती गई, उधर से फौज आती गई, उस फौज की तादाद बढ़ती गई और ये 82 अफराद चले थे हज़रत हुसैन के साथ, जो 72 काम आ गया, 10 यानी बच्चे और बच्चियाँ थी और कुछ गुलाम थे, कुछ खादमाएँ थी, वो सब लौट के मदीना आए थे। तो ये कुल 82 अफराद का एहसासा था और उधर 22,000 का लश्कर जर्रार जमा हो गया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, 9 मुहर्रमुल हराम को उधर से जो उसका कमांडर था यानी अमर इब्न साद, तो उसने अपनी फ़ौजों को मतलब फ़ौजों को सफ़ेद दुरुस्त करना चाहिए और दुरुस्त करना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम ने कहा कि जाके पूछो उनका क्या इरादा है। तो जाके पूछा हज़रत इमाम हुसैन के कासिद ने कि तुम लोगों का क्या इरादा है। कहा कि बस आज ही जंग कर लेनी है और 2-2 हाथ कर लेना है, इसलिए कि बार बार इब्न ज़ियाद का हुक्म आ रहा है, यजीद का हुक्म आ रहा है कि बस फ़ौरन बैत का मुतालबा करो, अगर बैत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर जंग शुरू कर दो, उन सबको वहीं पे ख़त्म कर दो, वहीं पे मिट्टी मिला दो। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत इमाम ने फरमाया कि जाकर उससे कहो कि मुझको 1 रात की मोहलत और चाहिए, इसलिए कि रात जो आने वाली आशूरे की रात है, आशूरे की रात है। इस रात में जरा हम इबादत कर लें, इस रात में जरा अपने यानी ज़िंदगी को और ज़्यादा मुज़य्यन तो है ही ता क़यामत तक आने वाली उम्मत मोहम्मदिया के लिए इस रात को हम और शानदार बना दें, यह आशूरे की रात है। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर कुफ़ार मुशरिकीन भी अगर एक दोनों उसकी मोहलत मांगते हैं, जंग के लिए, जंग को टालने के लिए मोहलत मांगते हैं तो उनको मोहलत दी जाती है, लेकिन आप तो खैर कलमा पढ़ने वाले हैं हुसैन, इसलिए ये आपको 1 रात की मोहलत दी जाती है। और उसके बाद फिर वो जंग 9 मुहर्रम हराम को रोक दी गई। हज़रत इमाम हैं जो उनके साथी हैं, सब अपने अपने खेमे में आराम क्या करते हैं, बल्कि अपने नमाज़ों में, इबादत में, तिलावत में, तस्बीह में, दुआ में, मुनाजात में अपने वक्त को गुजार रहे हैं। और उधर अमर इब्न साद उनके 22,000 सिपाही शराब यानी कबाब या मस्ती, हुल्लड़बाजी यानी और नाच और रंग और शबाब, बस उधर यानी दुनिया की ऐश इशरत और दुनिया के तमाम खराफात उधर कायम हो रहे हैं और दीन की सारी ज़रूरतें और दीन की सारी शान शौकत हज़रत हुसैन और हुसैन के खेमे में दिख रही है। इधर सिर्फ तिलावत की आवाज़ है, उधर हंसने बोलने और चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब हज़रत ज़ैनब अपने मुसल्ले पे बैठी इबादत करने में लगी है तो उनको दोनों शहजादे उठ के आए और अपने अम्मी के मुसल्ले पे बैठ गए। कहा कि अम्मी जान, सुना है कल यानी करबला का मार का गर्म होगा और यहाँ पर सुना है कि यहाँ से अब मदीना बहुत दूर है और मदीना हम सब पहुँच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमने सुना है कि मदीने वाले सरकार बहुत करीब हैं और उन तक पहुँचने के लिए ज़िंदगी की तवानाइयों के साथ नहीं बल्कि शहादत के जज्बे के साथ नाना के पास पहुँचा जा सकता है। मदीना तो दूर ज़रूर है मगर मदीने वाले नाना हमसे ज़्यादा दूर नहीं हैं। उनकी बारगाह तक पहुँचने के लिए सिर्फ जाम शहादत नोश करनी है। अम्मी जान, बस आपसे मैं यही कहने के लिए हम दोनों शहजादे हाजिर हुए हैं
कि हम सब के लिए आप तैयारियां शुरू कर दीजिए और कल हम सब के सरों पर यानी शहादत का ताज पहनाकर हम सबको मैदान कारज़ार में भेजिए। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत ज़ैनब ने कहा, ए मेरे शहजादों, तुम्हें कल इजाज़त मिल जाएगी, अब तो जाके चैन से सो जाओ। कि नहीं, आप कल मैदान गर्म रहेगा और हज़रत मामू जान हज़रत इमाम हुसैन बहुत मसरूफ़ होंगे, इसलिए हम छोटे बच्चों की यानी आप बीती कौन सुनेगा और हम छोटे बच्चों की ख्वाहिश पे कौन कान धरेगा। इसलिए अभी आप हुसैन के खेमे में जाइए, मामा के खेमे में, अभी वो आराम से बैठे होंगे, नमाज़ें पढ़ रहे होंगे, तस्बीह पढ़ रहे होंगे और बहुत आराम में होंगे, आप अभी जाके इजाज़त ले लीजिए। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत ज़ैनब ने कहा कि ठीक है बच्चों, चलते हैं। दोनों शहजादों को लेकर हज़रत हुसैन के खेमे में दाखिल हुए। हज़रत ज़ैनब, हज़रत हुसैन ने नज़रें उठा के पूछा, ज़ैनब अभी तक बच्चे सोए नहीं है? अभी तक बच्चे आपके सोए नहीं है? ज़ैनब ने कहा कि बच्चे कहाँ सोते हैं, ये सब तो शहादत की तैयारी कर रहे हैं। ए मेरे भैया, ये बड़े ख्वाहिशें लेके आपके पास आए हमें सिफारशी बनाकर कि आप इनका दिल नहीं तोड़ेंगे, इसलिए कभी आप किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है, डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वो दोनों शहजादे मामू जान के कदमों पे गिर गए। कहा कि हाँ मामू जान, आप हमारा दिल मत तोड़िए, बल्कि हम सब आपसे इजाज़त लेने आए हैं। कल जब मैदान कारज़ार गर्म होगा तो आप अपने शहजादों को भेजने से पहले, आप अपने जिगर पारों को भेजने से पहले, आप भैया अली अकबर और नन्हे अली असगर और भैया कासिम को भेजने से पहले हम दोनों शहजादों को पहले भेजिए, पहले जाने की इजाज़त दे दीजिए। बस यही इजाज़तनामा हासिल करने के लिए आपकी बारगाह में हम सब हाजिर हुए हैं। हज़रत इमाम ने दोनों शहजादों को सीने से लगाया और कहा कि अभी तक ये फूल खिले नहीं हैं, अभी तक तो ये कलियां कली ही है, अभी चटकी नहीं है, अभी इस कलियों यानी इस फूल के महकने से सारी दुनिया को गुलजार होना है, खुशबूदार होना है। ए ज़ैनब के शहजादों, तुम्हारे जज्बे को हम सलाम करते हैं और तुम्हारी इस खिदमत को हम कबूल करते हैं, लेकिन तुम्हें मैदान कारज़ार में जाना नहीं है। वहाँ तलवारें चलेंगी, तीरें बरसेंगी, यानी भाले और बर्शियाँ चलेंगी, वहाँ सर कटेंगे, गर्दनें छिदेंगी, सीने छिदेंगे, बाजू कटेंगे, वहाँ प्यास से तड़पेंगे लोग। ऐसे में तुम नन्हे नन्हे शहजादे इन जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, इन तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अरे शहजादो, तुम अपनी माँ के आगोश में ज्यादा अच्छे लगते हो मैदान कारज़ार के बनिस्बत। लेकिन दोनों शहजादे कहते हैं, नहीं मामू जान, आप जब तक इजाजत न देंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और हम आपका खेमा यहाँ से छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, शहजादों की जब जिद सुनी है, भांजों की जब तड़प सुनी है, तो प्यार आ गया और फरमाया कि ठीक है शहजादे, सुबह तो होने दो, कल इंशाल्लाह तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। दोनों शहजादे बहुत खुश हो गए, अपने अपने मामू के कदमों को चूमा है, हज़रत हुसैन इब्न अली के कदमों को बोसा दिया है, कहा कि अम्मी जान अब चलिए, मैं बेपनाह खुश हो गया। हम सब दोनों बहुत खुश हो गए, इसलिए कि हमें ज़िंदगी की मेराज हासिल हो गई है। मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी कि अपनी ज़िंदगी राह खुदा में कुर्बान कर दें और अपने मामा के नज़रों के सामने कुर्बान करें, वो मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आज की शब तो हमारे लिए ईद की शब है और कल का दिन तो हम शहजादों के लिए ईद का दिन होगा। अल्लाह अल्लाह। दोनों शहजादों की ख्वाहिशों को देखकर हज़रत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते कि शहजादों को ले जाकर सुलाओ। उसके बाद हज़रत इमाम दो यानी शहजादे हज़रत इमाम अली मकाम अपने खेमे में हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत इमाम हुसैन सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। जब सुबह शादी के पौ फटी है, हज़रत इमाम कासिम को आवाज़ दी है, ए बाबू कासिम, ए मेरे प्यारे कासिम, जाके अज़ान फ़जर कहो। ज़ाहिर सी बात है उन लोगों ने यानी तयम्मुम ही किया होगा, इसलिए कि 3 दिन से तो पानी पे पहरे बैठा दिए गए थे। वज़ू करने के लिए कहाँ से पानी आता, पीने के लिए तक पानी में असर नहीं था। चुनांच हज़रत इमाम आली मकाम ने नमाज फ़जर पढ़ाई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
अपने हम नवाओं को अपने पीछे खड़ा किया। औरतों ने अलग खेमे में नमाज अदा की, खातून ने, और उसके बाद हज़रत इमाम अली मकाम जब नमाज से फारिग हुए, उधर से सफ़ों की तैयारियां होने लगी। इधर से हज़रत इमाम ने भी अपना मैमना और मैसरा और क़ल्ब को दुरुस्त किया, और उसके बाद एक एक करके हज़रत इमाम हुसैन की तरफ से जानिसार जाते रहे। जंग का बिगुल बच चुका था। उधर से अम्र इब्न साद यानी आया कहने के लिए कि आखिरी मौका है, तुम बैत कर लो, ए हुसैन, आप इमाम यानी आप यानी यजीद की बैत कर लो। हज़रत इमाम ने फरमाया कि नहीं, आखिरी सांस तक मैं उसकी बैत नहीं कर सकता। हज़रत हुसैन ने फरमाया कि तुम भी मेरी चंद बातें सुन लो कि मैं हुसैन बिन अली हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूँ, जन्नत पे हमारा कब्जा और कंट्रोल होगा। और अम्र इब्न साद और अम्र इब्न साद के साथियों और यजीदियों, इतना तुम तय कर लो कि बगैर सरदार की मर्जी के कोई सरदार के घर में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह हम दोनों शहजादे भाई सरदार जन्नत हैं, हम दोनों भाइयों की हसन हुसैन की मर्जी के बगैर तुम हमारी जन्नत में कदम भी नहीं रख सकते हो। ये अगर तुम्हें मंजूर है जहन्नम में जलना, तो फिर आओ अपने सिपाहियों को भेजो और ये खून खराबा कायम करो। चुनांच उधर से तीर चलाकर अम्र इब्न साद ने जंग का ऐलान किया। इधर से एक एक शहजादे एक एक यानी हुसैन के यानी जानिसार जाते रहे। 2 4 10 को जहन्नम रसीद करने के बाद खुद जन्नत को सुधारते रहे। इस तरह सुबह से दोपहर हो गई। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए 5-6 घंटे का वक्त था। हालांकि फौज इतनी कम थी, इधर हजरत हुसैन की तरफ 72 अफराद थे, जिसमें बूढ़े थे, कुछ जवान थे, बच्चे थे, यानी शहजादे थे, 6 माह का शीरखार बच्चा था, और उधर 22,000 सब जवान ही थे। इसके लिए तो फिर 5-10 मिनट ही यानी काफी था। उधर से एक बार वो लोग हमला करते और फिर ये 72 को पीस के रख देते, लेकिन नहीं, उनका मुकाबला पड़ा था। तो यानी उनका मुकाबला पड़ा था इस्लाम के शेरों के साथ पड़ा था। मुकाबला हुआ था तो अली के शहजादों के साथ मुकाबला था। मुकाबला उनका था तो हजरत हुसैन बिन अली के साथ था। मुकाबला था हजरत हसन के बेटे हजरत कासिम के साथ मुकाबला था। मुकाबला था तो फिर ईमान के उन प्यारे जियालों के साथ मुकाबला था जो हर मैदान में ईमान पर यकीन पर डटे रहते थे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चुनांचे इधर से एक एक काफी था उनके हजारों पर। इधर से जाते थे, उधर से 2 4 10 20 25 50 आते और सब कैफरे किरदार को पहुंचते। फिर देखते देखते दोपहर का वक्त आ गया। मेरे प्यारे, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हजरत इमाम कासिम वो तैयार खड़े हजरत हुसैन के सामने, कहते हैं, ए चचा हुसैन, आप हमें इजाज़त दें। कहा कि बेटे, तू मेरे भैया हसन की निशानी है, मैं अपने जीते जी तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं अपने शहजादों को भेज दूंगा, तू मेरे भाई की निशानी है, तू अमानत है मदीने की, जिसको मैं बचा के यानी मदीना वापस करना चाहता हूँ। लेकिन हजरत इमाम कासिम कहते हैं, ए मेरे प्यारे हुसैन, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने खेमे में कुरान की तिलावत कर रहा था। तिलावत करते करते थोड़ी देर के लिए आंख लग गई, इसलिए रात भर का जगा हुआ था। इतने में देखा कि मेरे अब्बा हजरत हसन तशरीफ लाए। उनके चेहरे बहुत सख्त थे और आंखों में जलाल टपक रहा था, और वो कहते हैं, कासिम, तुम इस वक्त तिलावत कर रहे हो? ये तिलावत को बचाने का वक्त आ गया है। तुम इस वक्त कुरान पढ़ रहे हो, कुरान को महफूज करने का वक्त आ गया है। तुम इस वक्त अपनी इज्जत या तुम अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हो, अभी पूरे दीन को संवारने का वक्त आ गया है। वो हुसैन इब्न अली मेरा भाई, अब वो यके तन्हा खड़ा है, उसके चंद बच्चे और चंद शहजादे अभी बचे हुए हैं, और तू कुरान की तिलावत कर रहा है। ए मेरे प्यारे कासिम, मैं क़यामत के दिन में अपने भाई हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने नाना हुसैन को क्या जवाब दूंगा। इसलिए जितनी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अब्बा हसन खुश हो जाएं और तुम्हारे नाना खुश हो जाएं, तुम्हारा रब तुमसे खुश हो जाए, तो जाओ अपने चचा से इजाजत लो और फौरन मैदान कारजान में जाके जाम शहादत नोश कर लो। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत इमाम कासिम कहते हैं, चचा जान, जब ऐसी बात हो चुकी है अब्बा जान से, तो फिर मैं अब तो पीछे रह नहीं सकता और आपको तो जाने की इजाजत देनी है। इसलिए कि भाई अब्बा जान नाराज थे और वो कह रहे थे कि तो चचा से दूरी इख्तियार करना, अल्लाह के रसूल से दूरी इख्तियार करना है, इसलिए जाओ और अपनी जिंदगी राह खुदा में कुर्बान कर दो। हजरत इमाम ने उनको सीने से लगाया और कहा कि जब भाईजान की बात आई है, मैं भाईजान के दिल को तोड़ नहीं सकता,
इसलिए कि उन्होंने मुझे बड़ा बड़ा सहारा दिया है। इसलिए कि जब मैं जन्नतुल बकी में उनके मज़ार पर गया था तो उन्होंने सीने से ला के भींचा था, कहा हुसैन गम न करना, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ तो रूहानी तौर पे रहूँगा, लेकिन जिस्मानी तौर पे मेरी एक निशानी अली कासिम तुम्हारे साथ रहेंगे, जो हमारी कमी महसूस नहीं होने देंगे और हर कदम पे तुम्हारी मदद करेंगे कासिम। इसलिए ए मेरे प्यारे कासिम, जब तुम जा रहे हो तो फिर जाओ, अब मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता और मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। हज़रत इमाम कासिम मैदान कारज़ार में बढ़े हैं, जब आगे निकले हैं और हल में मुबारिज़ की सदा लगाई है कोई मुकाबले पे आने वाला। उधर से अमर इब्न साद कहता अपने सिपाहियों से कि इस जवान के मुकाबले पे क्यों नहीं कोई निकल रहा है, लेकिन हज़रत कासिम इतने शहज़ोर थे, इतने ताकतवर थे और इनकी बहादुरी के इतने किस्से थे, आम थे कि कोई अपनी ज़िंदगी को हिलाकत में डालना गवारा नहीं करना चाहता था। तो अर्ज़क नामी एक बहुत मशहूर मारूफ पहलवान था मुल्क शाम का, उससे अमर इब्न साद ने कहा कि तुम आगे बढ़ो और इस नौजवान का मुकाबला करो, इसको ख़त्म करके आओ, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और पूरी यजीदी फ़ौज को ललकार रहा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अर्ज़क ने कहा ये अमर इब्न साद, मैं ज़रूर सिपाही हूँ और हुकूमत का नमखार हूँ, लेकिन मेरी ताकत का इस तरह मजाक मत उड़ाओ। एक नौजवान के मुकाबले पे मुझ जैसे शहज़ोर को भेज रहे हो, अरे मुझको अगर भेजना होगा तो फिर अब्बास के मुकाबले भेजना, मुझको अगर भेजना है तो हुसैन के मुकाबले भेजना। इस नौजवान के मुकाबले भेज के मेरी ताकत की तौहीन करना चाहते हो। मेरा एक छोटा बेटा भी जाएगा और इसका सर उतार के ले आएगा। तो अमर इब्न साद ने कहा कि तो फिर छोटे ही बेटे को भेजो ताकि काम कर गया है। उसका छोटा बेटा आया, एक ही बार में हज़रत इमाम कासिम ने उसको जहन्नम के पार पहुंचाया। गुस्से में दूसरा बेटा आया अर्ज़क का और कहा कि ठहरो, मैं अपने भाई के खून का बदला भी लेके आऊँगा और उस नौजवान का सर उतार करके लाऊंगा। चुनांचे वो आगे बढ़ा, हज़रत इमाम कासिम ने एक ही बार में उसको भी जहन्नम के पार पहुंचाया। फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। चारों बेटों को जब जहन्नम के पार, जहन्नम में जलता हुआ उसने जब देखा अर्ज़क ने, तो उसका खून खौल उठा और खुद वापे में न रहा और नहाया शहज़ोर वो पहलवान, यानी इतना ताकतवर था कि पूरे मुल्क शाम में उसकी ताकत का लोग लोहा मानते थे और उसकी सिपाहीगरी का। जब वो आया तो आने के साथ कहता है, ए कासिम जानते हो मैं कौन हूँ? कहा कि हाँ तुम्हारा नाम अर्ज़क है। कहा कि सिर्फ अर्ज़क, ये क्यों नहीं कहते कि दुनियाए इस्लाम का मशहूर मारूफ पहलवान अर्ज़क, दुनियाए यानी इंसानियत का मशहूर मारूफ पहलवान अर्ज़क। कहा कि तुम दुनियाए जुल्म सितम का पहलवान अर्ज़क हो सकता है। कहा कि बहरहाल जैसा तुम कहो हमें मंजूर है, लेकिन आज तो सिर्फ तुमसे मुकाबला करना है और हमारे चार बेटों को तुमने जहन्नम नसीब किया है, तो फिर आज हम तुम्हारा सर उतार कर अमर इब्न साद के दरबार में पेश करके और यजीद के दरबार में पेश करके हम भी इनाम हासिल करना चाहते हैं। चुनांचे जब हज़रत कासिम को मुकाबले में अर्ज़क आया तो हज़रत हुसैन ने दुआ के लिए हाथ उठाया। सुभान अल्लाह। इससे पहले दुआ के लिए, ज़िंदगी की सलामती के लिए नहीं बल्कि शहादत के लिए दुआ फरमाते थे हज़रत हुसैन, लेकिन अपने भतीजे की ज़िंदगी की और हिफाजत की सलामती के लिए कहा कि परवरदिगार इस शहज़ोर पहलवान से मेरे भतीजे की हिफाजत फरमा। शहादत से मतलब हिफाजत ना फरमा बल्कि इस मशहूर मारूफ पहलवान से हिफाजत फरमा। चुनांचे हज़रत हुसैन ने दुआ की होगी और वो दुआ कबूल न होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हज़रत इमाम कासिम ने कहा, अर्ज़क तुम्हारे बारे में तो हमने बहुत मशहूर मारूफ सुन रखा था कि तू बहुत शहज़ोर है, लेकिन तुम्हारे जीन कसने का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा तुम्हारा सही नहीं है। थोड़ा सा घोड़ा बीतेगा और तुम्हारा पाँव जीन में उलझेगा और तुम ज़मीन पर होगे और घोड़ा तुम्हें लेके दौड़ा रहा होगा। इतना सुनना था कि अर्ज़क को अपनी कमी का एहसास हुआ। फ़ौरन मुड़ के नीचे जब जीन की तरफ देखने लगा जहाँ पे पाँव रखे जाते हैं, जब वो देखा इतने ही मौका हज़रत कासिम के लिए काफ़ी था। ऐसी तलवार मारी है उसके सर पे कि उसके खुद को चीरता हुआ और उसके पूरे जर्रे को चीरता हुआ जिस्म को दो टुकड़ों में हज़रत इमाम कासिम ने दो टुकड़ों में बांट के रख दिया है। वो जहन्नमी चीख मारते हुए ज़मीन पे गिरता कहता है, ए कासिम तुमने मुझको धोखे से कत्ल किया है। कहा कि तुम जैसों के लिए धोखा नहीं बल्कि फन सिपहगरी है जो तुम्हें जहन्नम पार पहुंचाने के लिए काफ़ी था। उसके बाद तो हर तरफ एक अजीब हाहाकार मच गई कि कासिम ने इतने शहज़ोर पहलवान को मार डाला है। अब वो पूरे को
जिंदा नहीं छोड़ेगा। चुनाच हजरत कासिम आगे बढ़े, दुश्मनों में खलबली मच गई। अम्र इब्न साद ने अपने फौजियों को ललकारा, तुम हजारों में हो और ये तने तनहा है, चारों तरफ से इसे घेर लो, इतने तीर बरसाओ, भाले और बर्शियां फेंको कि इसका जिस्म छलनी छलनी हो जाए। फिर ऐसा हुआ कि चारों तरफ से तीर बरसने लगे, बर्शियां और भाले चलने लगे, जख्मों से चूर थे हजरत कासिम। जब घोड़े की जीन से नीचे तशरीफ लाने लगे तो उन्होंने आवाज लगाई है, या अम्मा हो अदरिकनी अदरिकनी, ए मेरे प्यारे चचा हुसैन अपने भतीजे कासिम की खबर लीजिए। हजरत इमाम अली मकाम ने घोड़े को लगाई, मैदान कारदार का नक्शा वो देख ही रहे थे, फौरन अपने भतीजे के पास पहुंचे हैं। अल्लाह जमीन ये नीचे उतरे और अपने भतीजे को सीने से लगाया और कहा, ए मेरे प्यारे कासिम तुम्हें तो काफ़ी तकलीफ हो रही है। कहा कि नहीं, ये सब तो फूल के यानी पत्तियां हैं जो हमारे जिस पर आप सुर सुर देख रहे हैं। वो सामने कौसर का जाम लिए नाना जान इशारे से बुला रहे हैं, उनके बगल में मेरे अब्बा जान हजरत हसन भी खड़े हैं, बाजू में मौला अली भी खड़े हैं और वो सब मेरी बड़ी बेसब्री और शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। ए चचा जान अगर कुछ कहना है तो कहिए, बस मैं पहुंचने वाला हूँ नाना की बारगाह में। हजरत इमाम ने फरमाया कि मैं तुमसे क्या कहूँ, बस इतना जाके मेरे नाना से सलाम कहना। और कहा जो बचपन में वादा किया था वो निभाने का वक्त आ गया है। और हुसैन अपना कमर कस के मैदान करबला में खड़ा है। नाना जान मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका दीन क़यामत तक के लिए बचा ही के दम लूँगा। इसके लिए सारा कुंबा और सारा अपना ख़ानदान ही लुटाना क्यों ना पड़े, सब कुछ लुटा के दीन की अजमत लूटने से बचा लूँगा नाना। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, इतना कह देना और उसके बाद हजरत कासिम की एक हिचकी आई और फिर सर चचा जान की गोद में लुढ़क गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे प्यारे हजरत कासिम के जवान जिस्म को और भारी भरकम जिस्म को उठाकर हजरत हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, उनको उठाकर जब खेमे में लाया, खेमे वालों ने देखा हजरत हसन की निशानी कासिम, लगता था हसन ही सो रहे हैं। अब वो हसन जन्नतुल बक़ी नहीं बल्कि करबला में सोने के लिए आ गए हैं। वही नूरानी चेहरा, वही नूरानी सूरत, प्यारे हसन की हूबहू तस्वीर थे। कि इसलिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो वो बिल्कुल नूर की तस्वीर थे, नूर का एक टुकड़ा थे हजरत इमाम कासिम। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अली मकाम ने खेमे वालों को सब्र ज़ब्त की तलक़ीन फरमाई और कहा कि हम इम्तहान दे रहे हैं। इम्तहान देने वाले रोते हैं, न घबराते हैं, न शिको शिकायत करते हैं, न औफ़ करते हैं, बल्कि सब्र के साथ इम्तहान हम सब देते हैं। और आप सब इतना याद कर लेना खेमे वालों कि हम सब यहाँ तने तनहा नहीं बल्कि नाना जान भी यहीं कहीं आस पास में मौजूद होंगे, बाबा अली भी ये सारा मंजर देख रहे होंगे, अम्मी जान खातून जन्नत फातिमा ज़हरा भी होंगी, भैया हसन भी होंगे। उनके सामने तुम जन्नत में हमें रुसवा मत करना, बल्कि बिल्कुल आराम, इत्मीनान, सुकून और सब्र के साथ ये सारे मंजर को बर्दाश्त करना है और ये अज़ीमुशान कुर्बानी रब की बारगाह में नहायत सुकून के साथ पेश कर देनी है। मेरे प्यारे हज़रत इमाम अली मकाम अब देख रहे हैं कि खुद मैदान कारज़ार में अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतने में हज़रत इमाम अली अकबर अपने अब्बा जान की बारगाह में हाजिर हुए, कहा कि मेरे अब्बा जान अब मुझको मैदान कारज़ार में जाने दीजिए। मेरे भाई मुझसे पहले नाना की बारगाह में पहुंच गए और वहां मेरी राह तक रहे होंगे। इसलिए कि रात हम दोनों भाइयों ने यही तो बातें की थी और हम सब यही तय कर रखा था कि पहले कौन जाएगा नाना की बारगाह में, पहले कौन नाना से मिलने जाएगा, पहले कौन जन्नत की चौखट पर कदम रखेगा, कौन जन्नत के बहारों में आराम करने के लिए यहाँ से निकलेगा। इन सहराओं से गुजर कर और खुश फ़ज़ाओं से गुजर कर कौन जन्नत की ठंडी ठंडी फ़ज़ाओं में पहले पहुँचेगा। तो पहले कासिम कहते थे मैं जाऊँगा, लेकिन मैं कहता था इंशाअल्लाह मैं जाऊँगा। कासिम हम पे सबकत ले गए, इसलिए अब मुझे जाने की इजाज़त दिया जाए। हज़रत इमाम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे अबू अली अकबर, तुम्हारी परवरिश में और तुम्हारी देखभाल में मुझसे ज़्यादा फूफी हज़रत ज़ैनब ने मेहनत की है
और उनका दिल टूट जाएगा, इसलिए कि दोनों शहजादों के शहादत के बाद उन्होंने तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता कर रखी हैं और वो हमेशा तुम्हें एकटक देखती रहती है कि मेरे दोनों शहजादों की निशानी और दोनों शहजादों का नेमुल बदल अली अकबर की सूरत मिल गए हैं, इसलिए उनके दोनों शहजादों के बिछड़ने का कोई गम नहीं है, बल्कि वो खुश हैं कि अली अकबर तो हमारे साथ है, अली अकबर तो हम सब के दरमियान है। ये अली अकबर तुम ही चले जाओगे तो फिर फूफी जान का सहारा का क्या होगा, फूफी जान के दिलों का क्या होगा, फिर उनकी आंखों के रोशनी का क्या होगा। तुम दोनों शहजादों के बदले में नूर बनकर मेरी बहन की आंखों में चमक रहे होगे, तुम यानी उनके बच्चों की जगह धड़कन बनकर तुम मेरी बहन के दिलों में धड़क रहे होगे। इसलिए तुम्हें अगर जाना भी है तो फूफी जान से तुम्हें इजाजत लेनी होगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत इमाम अली अकबर फौरन पलटे हैं और हजरत ज़ैनब के खेमे में आए। अब खेमे में आने के बाद अब सोच रहे हैं कि कैसे मैं कहूँ फूफी जान से कि वो भाई जान से हमारी सिफारिश कर देंगे, यानी अब्बा जान से सिफारिश कर देंगे। चुनांच वो हाथों में मल रहे हैं। 18 साल की वो जवानी थी हज़रत अली अकबर की, चढ़ती हुई जवानी, हल्की हल्की मोचों की रेखें निकल रही थी, दाढ़ी के हल्के हल्के बाल निकल रहे थे और खूबसूरत पिशानी चमक रही थी। नूर का एक टुकड़ा था, नूर की एक तस्वीर थी और बिल्कुल हूबहू नाना जान की ये तस्वीर थे। हज़रत इमाम अली अकबर शबीह पैगंबर शबीह मुस्तफ़ा इनको कहा जाता था। 18 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी ज़ाहिरी शक्ल नहीं होगी, हूबहू अली अकबर उसी शक्ल में मौजूद थे जो हज़रत ज़ैनब के सामने खड़े हैं, हाथों को हाथों पे मल रहे, तलवार को बगल में न्याम में यानी लगाए हुए, यानी कमर कसे हुए और बिल्कुल तैयारी की सूरत में हज़रत फूफी हज़रत ज़ैनब के खेमे में हाजिर हुए, सलाम किया है और कुछ कहना चाहते थे। फूफी कहती है, ए जाने पेदर, ए जाने यानी ज़ैनब तुम कैसे आए हो, इस वक्त तुम कुछ कह रहे हो, कहना चाहते हो, फिर कह नहीं रहे हो, बताओ तो सही क्या मामला है। और हज़रत ज़ैनब उठ के खड़ी हो गई, उनको सीने से लगाया, पीछानी चूमी और फरमाती हज़रत ज़ैनब के रुखसार के अबरू पे निकलने के मैं सदक़े, तलवार लिए शान से चलने के मैं सदक़े, रुखसार के अबरू पे निकलने के मैं सदक़े, तलवार लिए शान से चलने के मैं सदक़े, वारी हुई फूफी इन अदाओं के मैं सदक़े, वारी हुई फूफी इन अदाओं के मैं सदक़े, हाथों को लिए हाथों पे मलने के मैं सदक़े, हाथों को लिए हाथों पे मलने के मैं सदक़े। हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम अली अकबर हाथों को हाथों पे मल रहे, कुछ बोल नहीं रहे। हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि कैसे आना हुआ बेटे बता, तो हज़रत अली अकबर ने कहा कि फूफी जान मैं क्या बताऊं, अब्बा जान से इजाज़त दिलवा दीजिए, इसलिए कि अब्बा जान आपकी बड़ी सुनते हैं। अब्बा जान ने आपके शहजादों के सिलसिले में आपके पैगाम को कबूल कर लिया है। हज़रत कासिम के सिलसिले में उन्होंने आपकी सिफारिश कबूल कर ली है, तो मेरी भी सिफारिश फरमा दें, इसलिए कि ज़ैनब ये मेरी फूफी जान अब्बा जान और किसी की बातों को उतना खातिर में नहीं लाएंगे जितनी आपकी बातों खातिर में लाएंगे, और आपके दिल को कभी नहीं तोड़ सकते और आपको कभी मायूस नहीं करते। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि मेरे शहजादे, अरे तुम मैदान कारज़ार में जाने की बातें कर रहे हो, मेरे शहजादों की शहादत के बाद तू ही मेरा सहारा है, तू मस्जिद में आंखों का तारा है, तू ही मदीने में सबका राज दुलारा होगा, सारी दुनिया इस्लाम तेरी ज़ियारत के लिए, नाना के चेहरे की ज़ियारत के लिए, नाना जैसे चेहरे की ज़ियारत के लिए मदीने को हाजिर हुआ करेगी, सारी दुनिया तुम्हारी ज़ियारत को तरसती है। ए अली अकबर तुम ऐसी ख्वाहिश मत करो कि फूफी पूरी न कर सके। कहा कि आप मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं फूफी जान, कहा कि हाँ अपनी जान से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा। कहा कि फिर आप अपनी औलाद से ज़्यादा अगर मुझसे प्यार करती है तो औलाद को तो अपनी औलाद को नाना की बारगाह में भेज दिया है, वो जामे कौसर पी के जन्नत में आराम कर रहे हैं, और आप उनसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझको आप इस मैदान कारज़ार में, करबला में, सूखी ज़मीन पर, प्यासी ज़मीन पर, भूखे ज़मीन पर आप तड़पना छोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जिंदगी खारदार कांटों में उलझी हुई है, इस कांटों में आप छोड़ देना चाहते हैं, इब्तिला आज़माइश की दुनिया में आप हमें यानी छोड़ देना चाहते हैं,
सब्र और रजा के इस पैकर को आप जुल्म के हवाले कर देना चाहते हैं। यहाँ भेड़ियों और दरिंदों और ये शैतानों के बीच में आप मुझे जिंदा छोड़कर आप मेरे ऊपर कुछ एहसान करने वाले नहीं है फूफी जान। इससे तो अच्छा है कि अपने नाना जान की बारगाह में पहुंच जाऊं। आपके लिए ढेर सारी नेक ख्वाहिशात मैं नाना की बारगाह में पेश कर दूंगा और आपकी मैं बड़ी तारीफ करूंगा। नाना की बारगाह में आप इजाजत दे देते, इन भेड़ियों से बचाकर, इन कूफियों से बचाकर, इन जालिम यजीदियों से बचाकर आप अगर नाना की बारगाह में पहुंचाने का इंतजाम कर लेते हैं तो फूफी जान ये आपका एहसान हम कभी फरामोश नहीं करेंगे। इतना कहना था। प्यारी प्यारी बातें थी, दिल में उतर जाने वाली बातें थी। जुबान कितनी प्यारी थी, चेहरा कितना प्यारा था, आंखों में उम्मीदें कितनी सारी थी। किस तरह झुके झुके से पढ़ रहे थे, किस तरह गिरे पड़ रहे थे कदमों में, किसी तरह फूफी जान इजाजत दिलवा दे। अल्लाह अल्लाह, कभी फूफी जान के कदमों को चूम रहे हैं, कभी हाथों को बोसा दे रहे हैं, कभी पेशानी को बोसा दे रहे हैं। कहते फूफी जान आज तक कभी अली अकबर ने आपसे कुछ नहीं मांगा मदीने में। यहाँ करबला में आने के बाद भी हमने आपसे कभी मुतालबा नहीं किया। हमने कितने परेशानियां हमने झेली हैं इस सफ़र में, हमने सारे गम बर्दाश्त कर लिए हैं। अगर ये गम मैं मदीने में कहा होता तो आप तो अपनी जान तक कुर्बान कर देते, लेकिन ये गम भी मैंने रास्ते का बताया नहीं ताकि आप खुश रहें। लेकिन हमने वो सारे मुतालबात हमने बचा के रखे हैं, उसके बदले में एक मुतालबा कर रहा हूँ, एक ख्वाहिश कर रहा हूँ, और वो ख्वाहिश है कि आप अपने आप हमारे अब्बा जान से इजाज़त दिलवा दें। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत हुसैन यानी खेमे की तरफ आए, कुछ बातें अपने अहले बैत से करनी थी कि ज़ैनब की आवाज़ आई, भाई जान ज़रा इधर तो आइए। इधर बच्चे की ख्वाहिश तो देखिए, अली अकबर की ख्वाहिश तो देखिए, ये किसी सूरत से मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका दिल मत तोड़िए, इसको भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। ये दीन के लिए कितना मतलब बेचैन है, दीन की हिफाजत के लिए, नाना की बारगाह में पहुँचने के लिए कितना यानी कितना मुतमन्नी है और कितनी इसकी ख्वाहिशें हैं। इनकी ख्वाहिशों को मत तोड़िए हुसैन। हज़रत हुसैन इब्न अली ने पेशानी पे बोसा दिया है और कहा कि बेटे तुमने ऐसे को सिफारसी बनाया कि जिनके दिलों को मैं तोड़ नहीं सकता, जिनकी ख्वाहिशों को मैं पसे पुश नहीं डाल सकता। इसलिए अली अकबर जाओ और खुशी के साथ जाओ। दुनिया का बाप जब बेटे को रुखसत करता है तो कहता है कि जाओ और कामयाबी हासिल करके लौट आओ, लेकिन मैं तुम्हें रुखसत करता हूँ तो बेटा ये कहते हुए कि मेरे बेटे जाओ और जामे शहादत नोश कर लो, नाना की बारगाह में जाके हाजिरी दे लो। बहुत थक चुके हो, जन्नत में जाके आराम करो। बहुत प्यासे लगी है, कौसर का जाम पी के सैराब हो जाओ। बहुत मदीने की जुदाई तुमने बर्दाश्त कर ली है, नाना का कुर्ब हासिल करके अपनों में सुकून हासिल करो। तुमने बड़ी मुशक्कतें सही है, जाओ नाना के आगोश रहमत में आकर जाकर सारी कुल्फतों और परेशानियों को भूल जाओ। बहुत अपने वतन से दूरी तुमने इख्तियार कर रखी है, जाओ अपने घर वालों से मुलाकात कर लो, उनके दरमियान खुश रहो और फिर जन्नत में घूमो फिरो। मेरे प्यारे इतना जब कहा हजरत हुसैन ने तो बेटे की खुशियों की इंतहा न रही, कदमों को बोसा दिया और उसके बाद फिर मैदान कारज़ार में हजरत इमाम अकबर निकले हैं। जैसे निकले लगता था जैसे करबला में यानी चांद तुलू हो गया, 14वीं का चांद। अपने मेरे साथ देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। आसपास वालों से पूछा कि इतना खूबसूरत शहजादा हुसैन के खेमे में आया कहाँ से, कौन है? कहा कि ये अली अकबर हैं, हुसैन के बड़े साहबजादे हैं, इनको शबीह मुस्तफ़ा शबीह पैगंबर कहा जाता है। कहा कसम खुदा कि इनको देखने की तमन्ना थी और हमारे अब्बा जान इसकी तारीफ़ें करते थे हज़रत साद बिन वक्कास और इनके कसीदे गाते थे, लेकिन मैंने देखा नहीं था। आज ज़रा सा करीब से चल के देखूं। चुनांच जो करीब में आया कहा ए अली अकबर आप अपनी जान को क्यों हलाकत में डालते हो? आपके हाथों में ये तलवार अच्छी नहीं लगती, आपके हाथों में तस्बीह के दाने होनी चाहिए। आपके सर पे शहादत का वो ताज अच्छा नहीं लगता, आपके सर पे इमामत की पगड़ी अच्छी लगती है। ए हुसैन यानी हुसैन के बेटे अली अकबर, आपको मैदान कारज़ार की यानी खुशकी और ये मैदान कारज़ार के कुबला देने वाली गर्मी आपको अच्छी नहीं लगती। आप चले, आप मुल्क शाम के किसी इलाके को मुंतखब कर ले, वहाँ आपके लिए अज़ीमुशान महल बनवा दिए जाएंगे, आपके अशुशत का सामान मुहैया कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना कह देना है कि आप हुसैन की तरफ से निकल के आप यजीद की तरफ आ गए हो, बस इतना ही कहना है, हम सिफारिश कर देंगे यजीद के दरबार में। हज़रत इमाम अली अकबर ने कहा ए अमर इब्न साद, तू इतना बड़ा जन्नती तुम्हारा बाप था हज़रत साद बिन वक्कास,
तू जन्नती और अशरे मुबशरा जैसे सहाबी जिसको जन्नत की बशारत मेरे नाना जान ने दी है, उस अशरे मुबशरा में के सहाबी का बेटा होकर तू इतना बदबख्त हो सकता है, ये मैं हम गुमान में न था कि तू अंधेरे की तरफ चला गया, तू गुमराही की तरफ चला गया, तू जुल्म की तरफ चला गया, इस्लाम को छोड़कर तुम जुल्म की तरफ चला गया, तुम इधर हक को छोड़कर बातिल की तरफ चला गया, जन्नत को छोड़कर जहन्नम की तरफ चला गया। अब इब्न साद जानते हो जन्नत हमारे साथ है, जहन्नम तुम्हारे साथ है, जन्नत की सरदारी हमारे यहाँ है, जहन्नम का हकमाना तुम्हारे इधर है, इसीलिए तुम जन्नत को कहते हो कि हम जहन्नम की तरफ पलट जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। अब मेरे साथ तुम्हारी अकीदत पे लानत हो कि तुम शबीह मुस्तफ़ा से इतना प्यार करते हो और नवाज नबी का खून बहाना चाहते हो। तुम्हारे पास जो फौजी है भेजो ताकि जंग का कुछ फैसला हो जाए और हक़ व बातिल का फैसला हो जाए। चुनांच अमर इब्न साद लौट गया। हजरत इमाम अली अकबर ने फिर हल में मुबारक की सदा लगाई है कोई मुकाबले पे आने वाला। चुनांच उधर से एक दो आदमी आया, उसको एक ही बार में हजरत अली अकबर ने भी जहन्नम के पार पहुंचाया। फिर इंतजार किया कुछ देर तक, कोई नहीं आया। हजरत इमाम अली अकबर खुद घुसे हैं और फिर घुसे तो फिर घुसते ही चले गए। फिर तलवारों की बाढ़ ऐसी मारनी शुरू कर दी है कि सर कट 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 गेंद के लिए उछल रहे थे। जख्मियों की चूक पुकार से सारा मैदान गूंज रहा था। घोड़े इधर से उधर अपने सवारों को छोड़कर वो दौड़ रहे थे। एक अफरा तफरी का आलम था। अब इब्न साद ने कहा कि ये 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा ज्यादा देर का ये मेहमान नहीं है। जिस तरह शमा बुझने से पहले उसकी लौ तेज हो जाती है, वैसे ही ये यानी कत्ल होने से पहले इसकी भी जवानी और शहादत का जज्बा इसका जोश मार रहा है। ये इसको चारों तरफ से घेर के यानी करीब मत जाओ वरना काट कर रख देगा अली यानी हुसैन का ये शेर, इसलिए दूर ही से इस पे वार करो। चारों तरफ से दूर से वार होने लगे। इतने को सैकड़ों को जहन्नम नसीब किया था। हजरत अली अकबर ने खुद यानी तलवार चलाते चलाते भूख और प्यास की शिद्दत से जब हल्क सूखने लगा है अपने घोड़े को लगाई और अपने अब्बा जान के पास पहुंचे। अब्बा जान तो इनके इंतजार में थे। कहा कि बेटे तुमने तो खुश कर दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं नाना भी आज खुश हैं, तुम्हारा रब भी तुमसे खुश है कि तुमने वो जौहर दिखाए हैं कि हुराने बहिश्त भी सब झांक झांक कर तुम्हारी तरफ देख रही हैं और हुसैन के शेर की तारीफ कर रही हैं। कैसे आना हुआ बेटे? हजरत इमाम अली अकबर कहते हैं अब्बा जान अगर चंद घोट पानी के मिल जाए ना तो फिर ये हम दुश्मनों का काम ही तमाम करके रख दें। हजरत इमाम अली अकबर इमाम हुसैन कहते हैं बेटे ये पानी को पीकर तो क्या करेगा, फिर प्यास लग जाएगी। तुम्हें ऐसा पानी का पता बता दो कि जिसके पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगती है और हमेशा के लिए प्यास बुझ जाती है। कहा कि जल्दी बाबा उसका पता बताओ। कहा कि वो कौसर का जाम है जो नाना तुम्हारे लिए खड़े हैं, नाना तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम्हारी राह तक रहे और बार बार इशारे कर रहे हैं। उनके बगल में खड़े अली अकबर भी ये हजरत कासिम ही खड़े हैं कि अब आए तब आए, अब आए तब आए, और वो बार बार शिकायतें कर रहे हैं नाना से कि नाना इतनी देर क्यों अली अकबर ने लगा दी है। उनके बगैर तो जैसे मदीने में मन नहीं लगता था, अब जन्नत में भी तो उनके बगैर मन नहीं लग रहा है। जल्दी उनको इशारा कीजिए आने के लिए, जल्दी इशारा कीजिए। ए अली अकबर चा, नाना भी तेरे मुंतजिर हैं, तेरे लिए राह तक रहे हैं। तुम्हारे भैया यानी जो मेरे भैया हसन भी तुम्हारी राह तक रहे हैं और सारे हुराने बहिश्त तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जल्दी जाओ। उसके बाद फिर पलटे हजरत अली अकबर, फिर कितनों को यानी उन्होंने जहन्नम नसीब किया है हजरत अली अकबर ने। फिर उसके बाद घेरा दुश्मनों का तंग होता गया इतना कि करीब से अब बाढ़े मार यानी तलवारें मारे जाने लगी। हजरत इमाम अली अकबर का एक जिस्म यानी एक बाजू अलग होगा, फिर दूसरा बाजू अलग किया, फिर सीने पे ऐसा तीर मारा, नेजा मारा कि वो जमीन पर तशरीफ ले आए। जब जमीन पर तशरीफ लाए उन्होंने आवाज लगाई है या अबा हो अदरिकनी अदरिकनी। ये अब्बा जान अपने बेटे अली अकबर की खबर लीजिए। हजरत इमाम आगे बढ़ने से पहले पीछे देखते हैं, कहते हैं ज़ैनब जरा इन खेमे वालों को देखना, संभाल के रखना। अली अकबर ने आवाज़ दी है, बहुत तड़पती हुई आवाज़ दी थी। अब वो ऊपर घोड़े पे नजर नहीं आ रहे, उनका घोड़ा खाली हो चुका है, लगता है ज़मीन पे आ गए। दुश्मनों ने पता नहीं क्या क्या सितम उस शहजादे पे ढाए होंगे। उसने मदद के लिए बुलाया, ज़ैनब मैं जाता हूँ। उसके बाद तेज़ी के साथ हजरत इमाम बढ़े हैं। जब मैदान कारज़ार में पहुँचे हैं, चारों तरफ दुश्मनों की लाशें बिछी थी। उन दुश्मनों की लाशों के दरमियान हजरत इमाम अली अकबर की लाशों को तलाश करने में देर इसलिए नहीं लगी कि उन तमाम
यानी अंधेरों के बीच में एक उजाला बन के हजरत अली अकबर का लाशा सारे लाशों पे भारी था। ऐसा जिस्म का हरा हरी सा चमक रहा था, ऐसा नूर छलक रहा था जैसे बादलों, काले बादलों के बीच से चौदहवीं का चांद चमक रहा है। हजरत इमाम ने देखा कि बाजू दोनों गायब हैं, फिर यानी कान गायब है, उंगलियां कई गायब हैं। उन भीड़ में से उन उंगलियों को छोटे छोटे हजरत इमाम अली अकबर के जिस्म के टुकड़ों को तलाश किया है, उनको अपने दामन भरा और पूरा जिस्म का धड़ा उठाकर बाजुओं को भी अपने दामन में समेटा और पूरे जिस्म का धड़ा उठाया अपने कंधे पे। बूढ़े 57 साल के बूढ़े बाप पर 18 साल के जवान बेटे का लाशा कैसा लग रहा होगा। आज के बाप उस चीज़ को समझ सकते हैं। चुनांच वो लाशा लेके हजरत इमाम जब खेमे की तरफ आए ना, खेमे वालों ने जब देखा है कोहराम सा बच गया, कहा कि इस जन्नती मेहमान के लिए ज़रा सा जगह बनाओ। चुनांच एक जगह बनाई गई खेमे में और उनको जब रखा गया ना, उनके जिस्म के टुकड़ों को यानी उससे जोड़ जोड़ के रखा गया ना, तो माँ उनकी जब ये कैफियत देखती है तड़प गई शहरबानों और लिपट के कहती है कि वारी गए न कब्र में अम्मा को गाड़ के, वारी गए न कब्र में अम्मा को गाड़ के, जंगल बसा दिया तूने बसती उजाड़ के। आओ किधर को अली अकबर जवाब दो, आओ किधर को अली अकबर जवाब दो, बेटा जवाब दो मेरे दिल भर जवाब दो। पाया था मुद्दतों से जिसे खाक छान के, पाया था मुद्दतों से जिसे खाक छान के, हमने है खोया लाल वो जंगल में आन के। हजरत इमाम अली मकाम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं शहरबानों उम्मुल बनीन आप सब पीछे हटिए। आप जानते हैं ऐसा ना हो कि हुसैन के सब्र का जो बांध अभी तक बंधा हुआ है वो बांध टूट जाए और आंसुओं से पूरा ये करबला डूब जाए, इसलिए आप सब हटिए। हम सब इम्तहान सब्र और रज़ा के मरहले से गुजर रहे हैं। उसके बाद हज़रत इमाम ने जो अपने बेटे की कैफियत देखी है, हज़रत सकीना तो पछाड़े खा रही थी, बार बार हज़रत ज़ैनब के आंचलों को पकड़ के खींचती थी, कहती थी ये मेरे भैया अली अकबर यही है जिनके लिए हमने इतने सपने सजाए थे, इनके लिए मैंने भाभी लाने की सोच रखी थी, मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि मदीने में भाई सान के साथ रहूँगी, फिर कितनी शानदार ज़िंदगी गुजरेगी। वो सारी ज़िंदगी आज करबला में ख़त्म हो गई। एक सहारा था, एक डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए था, वो भी तिनका यहाँ पे ख़त्म हो चुका। फूफी जान बताइए ये भैया अली अकबर है, ज़रा इनके उस होंठ को देखिए, जिस होंठ पर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हुआ करता था, इनके यानी चेहरे की नूरानियत को देखिए। अब तो पहचान में भी ठीक से लाशें नहीं आ रही है भाईजान, पता नहीं किस दुनिया को सुधार गए। चुनांच हजरत ज़ैनब ने उनको संभाला और उसके बाद वो बेहोश हो गई, उनको चारपाई पे सुला दिया, उनको बिस्तरे पे सुला दिया। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि जब तक ये लाश ऐसे ही ज़मीन पर पड़ी रहेगी, उस दिन लोग रोते रहेंगे, आओ फुका करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी ही में, इसको मिट्टी के हवाले कर दिया जाए और इनको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाए। चुनांच उन्होंने बाहर में खेमे के सामने एक कब्र खोदनी शुरू कर दी। हज़रत हुसैन ने उस हज़रत इमाम अली अकबर के जिस्म को उठाया और उस गड्ढे में डाल दिया है और बेगुरो कफन जब लाश जब हज़रत हुसैन ने ज़मीन के ऊपर देखा, कहीं कहीं पत्थर की कनियाँ थी, कहीं बालू थे, रेगुजार थे, जिस्म सब यानी जिस्म सब खाक और खून में लिपटे हुए थे। ये कैफियत थी हज़रत इमाम अली मकाम ने जब उनको ज़मीन के हवाले किया है, तो ज़मीन से मुखातब होके कहते हैं हज़रत हुसैन कि तेगों से पाश पाश है ये जिस्म नाज़नी, रखियो बएहतियात इसे दामन में ज़मीन। ये है 18 साल की दौलत हुसैन की, ये है 18 साल की दौलत हुसैन की, अब है तेरे सपुर्द अमानत हुसैन की। मेरे
प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत इमाम ने उस कब्र को तैयार किया है। और उसके बाद जब खेमे की तरफ लौटे तो हज़रत सकीना को देखा कि वो एक दूसरी तरफ जा रही है, वहाँ से एक पत्थर के बड़े टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रही है। हज़रत हुसैन ने पूछा, सकीना उन पत्थर के टुकड़ों को उठा के क्या करोगी? कहा कि भाईजान की कब्र के सराहने में रख दूंगी, ताकि यहाँ से जाने के बाद जब मैं बड़ी हो जाऊं, मदीना पहुंचने के बाद, और जो मेरे भैया जब ज़ैनुल आबिदीन सेहतमंद हो जाएं तो उनको कहूँ कि चलिए करबला अपने ख़ानदान वालों से मिलना है, भैया से मुलाकात करनी, अब्बा वहीं आराम कर रहे हैं, सारे घर के अफराद वहाँ आराम कर रहे हैं, तो चलिए वहाँ जब करबला में हम अपने भाईजान की उंगलियां पकड़ के जब मदीने से बरस के बाद लौटें तो दूर ही से देख के कहें कि वो देखिए कब्रों के झुरमुट में जो एक कब्र नजर आ रही है जिसके सराहने एक पत्थर का टुकड़ा जो खड़ा है ना, उसको मैंने खड़ा किया है। वही भैया हज़रत अली अकबर की आखिरी आराम गाह है, पहले वहीं चल के फातिहा पढ़ेंगे, वहीं जाके अपने भाईजान को सलामी पेश करेंगे, वहीं जाके अपने भाई को यानी भाई की बारगाह में सलाम पेश करेंगे। चलिए पहले अपने भैया की कब्र पर एक निशानी मैं रख देना चाहता हूँ। हज़रत इमाम ने फरमाया वो काम मैं कर देता हूँ। एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा जिसको सकीना उठाना चाहती थी, हज़रत हुसैन ने उठाकर हज़रत इमाम अली अकबर की कब्र के सराहने रख दिया। मेरे प्यारे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये वो यानी इस्लाम की खिदमत के लिए और दीन की खिदमत के लिए जो इमाम अली मकाम ने जो कुर्बानियाँ अदा की हैं और कुर्बानियाँ जो पेश फरमाई है, कसम खुदा की रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत अली अकबर के लाशों को दफन करके खुद जब मैदान कारज़ार में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उधर से देर हो चुकी थी। हज़रत इमाम अली अकबर की कब्र को ठिकाने लगाते हुए, उनकी लाश को ठिकाने लगाते हुए, तो उधर से अमर इब्न साद कहता है कि हुसैन क्या मशवरा करने लगे, क्या औरतों से मशवरा कर रहे हो कि तुमको आना चाहिए मैदान कारज़ार में या नहीं आना चाहिए, इतनी देर क्यों लगा रखी है? कहा कि सुनो, शहजादे को कब्र के हवाले कर रहा था, बस मैं आ ही चला हूँ। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन जब आगे बढ़े तो पीछे से रोने की आवाज़ आने लगी खेमे में। कहा ज़ैनब ये कैसी आवाज़ है? ज़ैनब ने कहा भाईजान ज़रा सा करीब आइए। करीब आए जब हज़रत हुसैन तो 6 माह का नन्हा सा बच्चा अली असगर उनके गोदों में तड़प रहा था। कह रही थी हज़रत ज़ैनब कि भाईजान देखिए ये 6 माह का बच्चा अली असगर 3 दिन से तो इसने पानी तक नहीं पिए हैं, माँ के सीने में दूध भी खुश हो चुका है, कि बार बार ज़ुबान फेरता है अपने होठों पर, पेपड़ियाँ होठों पर पड़ गई हैं, ये अपना तब का मेहमान है, ये फूल मुरझाने ही वाला है, ये गुंचा यानी दरख्त से टूटने ही वाला है, आप इसको ले जाइए अमर इब्न साद के सामने और कहिए कि चंद कतरे पानी के इसके हल्क में टपका दें, ताकि नन्हा सा खिलौना अहले बैत अतहार के यानी सब्र सुकून के लिए काफ़ी बन जाए और ये फिर मदीना हम सब के साथ जा सके, ताकि कुछ तो करबला का गम हम सब हल्का कर सके। जब इसकी प्यारी प्यारी आवाज़ें हम तोतली ज़ुबान में सुने तो हम सब करबला का गम भूल जाएं, इसी बातों में लगे रह जाएं। इसलिए इस खिलौने को बचाना ज़रूरी है, इस नन्ही सी जान को बचाना ज़रूरी है। इसलिए अमर इब्न साद के सामने ले जाइए बच्चे को, अगर उनके लिए अगर कौसर का पानी नसीब होगा किसी एक के लिए कतरे के तौर पे तो पानी पिला देंगे, और उन सबको हमेशा के लिए जहन्नम ही जलना है कुफ्फार मुशरिकीन की तरह, तो फिर कोई तीर चला के इसका भी खात्मा कर देंगे। हज़रत इमाम हुसैन को इत्माम हुज्जत भी करना ज़रूरी था, इसलिए कि क़यामत के दिन यानी नाना के सामने कह सकते थे ये कि अगर इन लोगों ने बच्चे का कहा होता तो हम लोगों ने पानी पिला दिया होता। हुसैन से मुकाबला था, बड़ों से मुकाबला था, बच्चे ने क्या किया था, हमको तो पता ही नहीं था कि इतने छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। इसलिए ले जाइए ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए और क़यामत के दिन वो कोई बहानाबाजी नाना के सामने न कर सकें। चुनांचे हज़रत हुसैन लेके आए और अपने यानी अमर इब्न साद के फौजियों के सामने अमर इब्न साद के सामने अपने गोद में उठाए हैं नन्हे से अली असगर को। जब अली असगर जा रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे, तड़प रहे थे, बार बार आंखें खोल के अपने अब्बा जान के चेहरे को देखते थे, फिर आंखें बंद कर लेते थे, होंठ बाहर निकालते फिर अंदर कर लेते थे। हज़रत इमाम पहुँचे अमर इब्न साद के सामने, कहते हैं कि ये कौन बेज़ुबां है तुम्हें कुछ ख्याल है, दुर्रे नजफ है बानुए बेकस कलाल है, तुमको कसम है रूह है रिसालत माब की, तुमको कसम है रूह रिसालत माब की, टपका दो इसके हल्क में 2 बूंद आब की। लेकिन उधर से 2 बूंद आब की बजाय हुर्मुला इब्न काहिल का एक सनसनाता हुआ तीर आया, अली असगर के गले को चीरता हुआ इमाम अली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। हज़रत इमाम ने वो तीर निकाल के फेंका, उस बच्चे के गले में तीर पार हो चुका था, इनके बाजू में फंस चुका था, बाजू से निकाला,
खून का फव्वारा था जो जारी था। हज़रत इमाम अली मकाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार ये तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमने सोचा था कि बड़े बड़े ही यानी शहज़ादे तेरी बारगाह में मकबूल व महबूब हैं, ये आज पता चला कि नन्हा सा शहज़ादा भी तुझको बेहद मकबूल है और बेहद प्यारा है, उसको भी तूने शहादत नसीब कर दी परवरदिगार। ये बहुत बड़ा तेरा एहसान है करम है परवरदिगार, तू जिसमें राज़ी है हुसैन भी उसी में राज़ी है। उसके बाद उस लाशे को यानी देखा हज़रत हुसैन ने उस तड़पती हुई जान को, वो मतलब हिस्सियाँ ले रहे थे और बदन पे कपकपी तारी थी, खून का फव्वारा थारी था। अल्लाह अल्लाह, फिर देखते ही देखते एक हिचकी सी आई है और सर अब्बा जान की गोद में लुढ़क गया हज़रत अली असगर का कि असगर की हिचकी आखिरी गरचे थी बेसदा, असगर की हिचकी आखिरी गरचे थी बेसदा, हज असगर की हिचकी आखिर गरचे थी बेसदा, लेकिन ज़मीन व आसमां के दिल दहल गए, क्यों गम की बदलियाँ रुख असगर पे छा गई, ये नज्म भी तो नहीं अरे आज़म बनाना था, किसका सहारा लेते दगा में अली के लाल, मुश्किल कुशा का कोई भी मुश्किल कुशा न था, कौसर के वारिस और जुबां पे है अल-अतश, वो मार गए हश्र था वो करबला न था। कौसर के वारिस अल-अतश, अल-अतश कहते थे प्यास प्यास, जो सारी दुनिया की प्यास बुझाने वाले क़यामत के दिन सारी दुनिया को सैराब करने वाले हैं, वो करबला में पानी के लिए तड़प रहे थे। मेरे प्यारे हजरत इमाम हुसैन ने बच्चे के लाश को अपने इमाम शरीफ से ढका है, अपने इमाम के पल्लू से, और लेके जब आए तो हजरत सकीना खड़ी थी ज़ैनब के बगल में, जो खेमे के पास, खेमे के दरवाजे के पास जा रहे थे अली असगर, तो हाथ पाँव मार रहे थे, जब लौटने लगे ना तो हाथ पाँव का मारना बंद था। हजरत ज़ैनब कहती हैं, ए सकीना मेरी बूढ़ी नज़रें ज़रा से कमज़ोर हो गई हैं, जा रहा था शहज़ादा तो हाथ पाँव मार रहा था, बहुत प्यास से तड़प रहा था, अब लगता है जालिमों को रहम आ गया उस बच्चे पर, लगता है पानी पिला दिया है, और रहम तो आना ही चाहिए था, रहम आ गया पानी पिला दिया है, देखो अब तो उसका हाथ पाँव का मारना बंद है। अल्लाह अल्लाह, हम तो समझ रहे थे कि पानी मिलेगा नहीं, लेकिन मेरी कोशिश वो शहज़ादा लेके गए शहजादे को, हजरत हुसैन ने उसको पानी मिल गया, जब पानी पिया होगा ना तो ढेर सारी उसने फूफी जान को दुआएं दी होंगी, फूफी तेरी अजमतों को सलाम कि तूने मुझे सैराब करा दिया करबला में, वो ढेर सारी तारीफ़ें कर रहा होगा और उसके दिल में यानी खुशियों के मोती टूट रहे होंगे, और जब मेरे पास वो पहुँचेगा ना मेरी पेशानी को चूम लेगा अली असगर की फूफी जान, यह आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मेरी जान बचा दी, पानी पिलवा दिया, बहुत खुश हो जाएगा शहजादा। देखो ना जा रहा था हाथ पाँव मार रहा था, आ रहा है तो हाथ पाँव का मारना बंद है। हजरत सकीना ने कहा फूफी जान आपका कयास बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सुकून से सोना है, कई दिनों से सोए भी तो नहीं थे, इसे नींद आ गई है। और करीब आए हजरत हुसैन, और करीब आए, जब बहन के चेहरे पर इत्मीनान की लकीरें देखी समझ गए कि बहन ने क्या गुमान कर रखा है। हजरत हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब इस बच्चे की प्यास बुझी तो ज़रूर है, मगर फुरात के पानी से नहीं बल्कि कौसर के जाम से ही प्यास बुझा चुका है। ये सोया ज़रूर है, हुसैन की आगोश में नहीं बल्कि नाना जान की आगोश में इसे आराम मिल चुका है। सुनो, इस बच्चे को जगाना नहीं, इस बच्चे को नाना जान की बारगाह में सुला के हम आए, इसको ज़रा इत्मीनान से संभाल कर रखना। ज़ैनब ने जो बाजू फैलाए थे वो बाजू गिर गए। कहा कि भाईजान मैं भाभी जान को क्या जवाब दूंगी, जिनसे बहुत सारी मिन्नत और जतन करके ने मांग के लाया था, वो कतन अपने से अलग नहीं कर रही थी, कह रही थी कि नहीं अली असगर को नहीं जाना है, अली असगर सब मार देंगे या सब जालिम है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं बच्चे पर पे आ ही जाएगा उन जालिमों को, अब मैं भाभी जान को क्या जवाब दूंगी। हज़रत हुसैन कहते हैं मैं जाके जवाब देता हूँ। और उसके बाद जब खेमे में आए शहरबानो आगे बढ़ी, कहा कि मेरे लाल को आप पानी पिला के ले आए, कहा कि हाँ ये पानी पी चुका है मगर कौसर के जाम से शराब हो चुका है। अरे शहरबानो जानते हो तुम्हारी कितनी तारीफ़ें अभी जन्नत में हो रही होंगी, नाना जान कितने खुश हो गए होंगे शहजादे की शहादत पर, ये तुम्हें क्या पता। अभी वो चीख पुकार करने चाहती थी, हज़रत हुसैन ने कहा कि शहरबानो अगर तुमने यहाँ आंसू बहा दिए ना तब क़यामत तक कोई भी माँ अपने औलाद को राह खुदा में कुर्बान न कर सकेंगी और किसी के अंदर ये जज्बा और जोश पैदा न हो सकेगा। और आज अगर तुमने सब्र
सब्र शुक्र का मुजाहरा किया तो क़यामत तक जब भी इस्लाम पे बुरा वक्त आएगा, माएँ अपने जवान बेटों को और बच्चों को और जिगर पारों को यही कह के पेश करेंगी कि जा तू भी मैदान कारज़ार में, तू अली अकबर से ज़्यादा कीमती नहीं है बेटो, तुम कासिम से ज़्यादा कीमती नहीं हो, तुम अली असगर से ज़्यादा कीमती नहीं हो। ऐसे ऐसे शहजादों ने दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। तो फिर माओ तुम भी अपनी औलाद को दीन के ऊपर कुर्बान हमेशा करने के लिए हमेशा अपने आप को कमर बस्ता रखना और तैयार रखना। इसलिए क़यामत तक सारी माओ को हौसला मिलेगा अगर तुमने यहाँ पे हौसले दिखाए और तुमने अगर आंसू बहा लिए, फिर क़यामत तक कोई खातून अपने बेटे और अपने जिगर के टुकड़ों को मैदान कारज़ार में दीन बचाने के लिए भेज न सकेगी और उनकी हिम्मत कांप जाएगी। तुम्हें हिम्मत बना के रखनी है और तुम्हें सब्र का पहाड़ बन के दुनिया वालों को दिखाना है। मेरे प्यारे, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत इमाम अली मकाम ने हज़रत अली असगर की लाश को ज़मीन पर रखा है। उसके बाद वो खुद मैदान कारज़ार में जाने के लिए जब तैयार हुए, पीछे ज़ैनब की तरफ देखा और कहा कि ज़ैनब, अब तुम्हें इन खेमे वालों की हिफाजत करनी है, अब अल्लाह तुम्हारा मददगार है और तुम ये महसूस मत करो कि तुम करबला में अकेली हो। तुम्हारे साथ अल्लाह है, तुम्हारे साथ रसूल हैं, तुम्हारे साथ रहमत के फरिश्ते हैं, तुम्हारे साथ सारे मलाइका हैं, तुम्हारे साथ नबियों का गुरूह है, तुम्हारे साथ नबी, सिद्दीकीन, सालिहीन, शोहदा, ये सारे के सारे लोग तुम्हारे पीछे पीछे हैं। ज़ैनब तुम्हारे और तुम्हारे भाईजान की इमामत को सारी दुनिया तस्लीम कर रही है, तुम्हारी अजमतों को सलाम कर रही है। हम लोगों ने जो कुर्बानी पेश किया रहती दुनिया तक इसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। आज हम बहुत खुश हैं अल्लाह की बारगाह में इस कुर्बानी को पाए तकमील तक पहुंचाकर। उसके बाद हज़रत हुसैन आगे बढ़े। सुबह से दोपहर हो गए थे लाशों को उठाते उठाते, और यानी भूख और तमाज़त की शिद्दत से वो कब कितना हज़रत हुसैन जंग लड़ सकते थे, लेकिन ये आखिर शेर था अली का। जब ये कछाड़ से निकला है, यजीदी फौज तो ऐसी लग रही थी जैसे बकरियों की जमात है। हज़रत हुसैन खुद घुसे हैं, फिर हज़ारों हज़ार को तह तेग कर दिया है, दुश्मनों को ठिकाने लगा रहे। मैमना में घुसे, मैमना को तहस नहस करके रख दिया, मैसरा में घुसे उलट पलट कर रख दिया, कल में घुसे उसे दरहम बरहम करके रख दिया। एक मैदान हशर बपा था। हज़रत हुसैन की तलवारें उन 57 साल की उम्र में ऐसी चल रही थी जैसे कोई 30-35 साल का कोई नौजवान यानी ताकत के जौहर दिखाता है। यानी दुश्मनों को इतनी तेजी के साथ हज़रत हुसैन काट रहे थे, उनकी तलवारें दुश्मनों का खून चाट रही थी, इतनी कि अब न तब यानी वो मैदान कारज़ार का मामला ख़त्म ही होने वाला था और सारी यजीदियत फौज तहस नहस हो सकती थी कि कान में दूर से आवाज़ आई, ए हुसैन, हम आपको आपकी बहादुरी का जौहर दिखाने के लिए हम करबला में नहीं लाए हैं, बल्कि आपकी शहादत का मंजर देखने के लिए हम आपको करबला में लाए हैं। हुसैन, अब कितना इंतज़ार कराओगे? ये नाना जान की आवाज़ थी ना, बहुत करीब से पहचान गए हज़रत हुसैन। कहा कि बस नाना, बस मैं आ ही रहा हूँ। बाजू शल हो चुके थे, 72 जख्म जिस पर लग चुके थे, बदन का सारा खून बह चुका था। और फिर जब नाना की आवाज़ आई ना कि आज आप कब तक तू बहादुरी के जौहर दिखाएगा, जल्द से जल्द शहादत का मंजर दिखा दे ताकि यानी इस्लाम की हिफाजत की यानी तकमील हो जाए क़यामत तक के लिए। हज़रत हुसैन नकाहत बढ़ चुकी थी, घोड़े से ज़मीन पर जब तशरीफ़ लाने लगे, उन्होंने आवाज़ लगाई, नाना। जब हज़रत अली अकबर गिरे थे, उन्होंने अपने अब्बा हुसैन को आवाज़ दी थी। कासिम गिरे थे, उन्होंने अपने चचा हुसैन को आवाज़ दी थी। और मोहम्मद गिरे थे, उन्होंने अपने मामा हुसैन को आवाज़ दी थी। हज़रत अब्बास गिरे थे, उन्होंने अपने भाई हुसैन को आवाज़ दी थी। और मुस्लिम औज़ा ज़ुहैर बिन क़य्यन गिरे थे, उन्होंने अपने आका हुसैन को आवाज़ दी थी। लेकिन अब हुसैन खुद ज़मीन पे गिरने वाले हैं। नाना, अब मैं किसको आवाज़ दूँ? सकीना को। अगर सकीना मैदान कारज़ार में आ गई और अपने बेटे, अपने बाप का ये मंजर जब उसने देख लिया ना, और ये कैफियत यानी जिस्म की देख ली ना, तो उसका सीना सकीना का पाश पाश हो जाएगा। और फिर एक और लाश का इजाफा होगा, एक बच्ची की लाश का भी करबला में। फिर किसको आवाज़ दे? ज़ैनब को। फिर जब ज़ैनब पर्दे से बाहर आ जाएंगी तो क़यामत तक कोई खातून अब पर्दा न कर सकेंगी। फिर नाना किसको आवाज़ दे? हुसैन, नाना अभी तो आप करीब में थे ना, आइए अपने बाजुओं को बढ़ाइए और हुसैन को सहारा दे दीजिए। अल्लाह इतना कहना था कि हज़रत हुसैन को आवाज़ सुनाई दी नाना जान की,
हाँ मेरे लाल आजा, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। और दोनों बाजू नाना के नमूदार हुए। हजरत हुसैन को पहचानने में देर न लगी, अपने आप को बाजुओं के हवाले कर दिया है। बाजू ने नहायत इत्मीनान के साथ जमीन पे लाश को रख, यानी हजरत हुसैन के जिस्म को रखा है। अब चारों तरफ से भेड़िए दौड़ पड़े। उसमें का सबसे भेड़िया शिम्र इब्न ज़ुलजौशन जहन्नमी आगे बढ़ा और सीने हुसैन पे सवार हो गया। खंजर से हजरत हुसैन की गजनी खंजर से हजरत हुसैन का आखिरी काम तमामी करना चाहता था कि हुसैन ने आंखें खोल दी। फरमाया, ए शिम्र हट मेरे सीने से, तू कुरान के ऊपर अपना नापाक पांव रखकर तू कैसे खड़ा हो गया, तेरी जुर्रत कैसे हो सकी है। चुनांच इतना बड़ा, यानी आवाज में इतना जलाल था कि शिम्र घबरा के सीने से उतरा। हजरत हुसैन ने पूछा, शिम्र बताइए कौन सा दिन है। कहा कि जुमा का दिन है। कहा ये कौन सा वक्त है। कहा कि सारी दुनिया में बहुत सारे लोग जुमा की नमाज पढ़ चुके होंगे, पढ़ रहे होंगे, और कुछ लोग पढ़ने वाले होंगे। जुमा के नमाज का वक्त जैसे जैसे दुनिया में हो रहा होगा वैसे वैसे नमाजें पढ़ी जा रही होंगी। कहा कि ये बता कि जुमा किन का लाया हुआ है। कहा कि आपके नाना जान का लाया हुआ है। कहा कि मेरे नाना जान का लाया हुआ जुमा और नमाज सारी दुनिया के लोग पढ़े और मैं इस नेमत से महरूम रह जाऊँ। शिम्र तू इतनी मोहलत देगा कि मैं भी नमाज दोगाना अदा कर लूँ। शिम्र ने कहा कि हुसैन इतनी मोहलत तो मैं दे सकता हूँ, अपने दुश्मनों की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, मगर ये हुसैन ये बता जुमा के लिए जमात शर्त है और जमात आपके साथ कहाँ है, आप तनहा कैसे नमाज जुमा पढ़ सकोगे। तो हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि सुनो, तुम मुझे मसला मत समझाओ, दीन हमारे घर से दुनिया को मिला कि तेरे घर से। कहा कि आपके घर से। कहा कुरान हमारे नाना के सीने पे उतरा कि तुम्हारे नाना के। कहा कि नहीं हुसैन, आपके नाना के सीने पे उतरा। कहा कि मसले मसाइल हमारे घर से दुनिया को मिले या तेरे घर से। शिम ने कहा कि सब आपके घर से मिले। हुसैन आप कहना क्या चाहते हो, जल्दी कहो। हजरत हुसैन ने फरमाया कि दीन मेरे घर से दुनिया को मिला, कुरान हमारे घर से दुनिया को मिला, नमाज का कानून, दस्तूर, वक्त और रकातें, नमाजें, मसाइल सब मेरे घर से दुनिया वालों को मिले और मुझे को तू मसला समझाने चला है। सुनो, मैं जानता हूँ कि जुमा के लिए जमात शर्त है और मेरे पास जमात नहीं है, लेकिन जानते हो जुमा किस पर फ़र्ज़ है, जो मुकीम होते हैं उस पर फ़र्ज़ है। और मैं तो मदीने का मुसाफिर हूँ, मुझ पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि मुझ पर नमाज ज़ुहर फ़र्ज़ है। और वो भी ज़ुहर 4 रिकात नहीं बल्कि 2 रिकात ही फ़र्ज़ है। 2 रिकात ही फ़र्ज़ है कि मुझे कुफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। मैं मेहमान बुला कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी थी ये मेज़बानी, 72 पियासों पे है बंद पानी। मुक़द्दर में था जामे कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। मुक़द्दर में था जामे कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। ये शिम्र सुन, मैं मुसाफिर हूँ भी और नहीं भी हूँ इस मामले में कि मदीना मेरा वतन है और मैं यहाँ कूफा के लिए और करबला के मुसाफिर हूँ, मगर इस मामले में मैं मुकीम हूँ कि सारी दुनिया मेरे नाना की है, सारी दुनिया पे मेरे नाना का कब्जा है और सारी दुनिया की हुक्मरानी मेरे खानदान वालों की है, इसलिए सारी जमीन मेरी है। इसलिए मैं मुकीम भी हूँ और मुसाफिर भी हूँ, लेकिन मैं मुसाफरत वाली मसले पर अमल करते हुए मैं नमाज जुमा का पाबंद नहीं हूँ, बल्कि ज़ोहर पढ़ूंगा। ज़ोहर भी 4 रिकात नहीं बल्कि 2 रिकात पढ़ूंगा, इसी मोहलत देगा। तो शिम्र ने कहा कि हाँ इतनी मोहलत है आपकी। चुनांच हज़रत इमाम अली मकाम ने पूरी ताकत को समेटा और खड़ा होना चाहे ताकि नमाज की तैयारियाँ कर ले। फिर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, दूर खेमे की तरफ देखा। शिम्र ने कहा कि उधर क्या देखते हो। कहा कि देख रहा हूँ कि उधर से पानी आ जाता है कि मैं वज़ू कर लूँ, मगर खेमे में पानी कहाँ। अगर पानी होता तो नन्हा सा यसर बचा लिया जाता। अगर पानी होता ना तो हजरत चलते वक्त सकीना सलाम करना चाहती थी, मगर उनकी आवाज़ हल्क में फंस जाती थी, आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। इशारे से सकीना ने
मुझको करीब बुलाया, वो बेहोश नीम जां बनी बिस्तरे पे पड़ी थी। जब मैं करीब गया तो कान में उसने सलाम किया उस बच्ची ने। अगर पानी के कतरे होते उसके हल्क को तर करके मैं उसका प्यारा सलाम सुन लिया होता। सलाम पानी कहाँ, नन्ना यार मेरा शहजादा ज़ैनुल आबिदीन, अगर पानी होते ना तो छींटे पानी के मार कर उसको होश में लाया गया होता, चेहरे पर डालकर, और कुछ बातें कर लेता आखिर वक्त अपने शहजादे से। मगर सीना बसीना बातें हुई और इल्म मैंने सीना बसीना अपने शहजादों के दरमियान शहजादे को मुंतकिल किया है। अपनी वो नाना की अमानत जो मुझको अब्बा अली से मिली थी और फिर अब्बा यानी अली से मुझको मिली, और मैंने ज़ैनुल आबिदीन को यानी वो मुंतकिल कर दी, वो इस्लाम की ईमान की दौलतें और वो राज़ व नियाज़ की बातें, फिर वो बाद वालों तक मुंतकिल होते रहेंगे और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। पानी कहा, उन्होंने फिर दूर इधर उधर चारों तरफ नजरें की तो मुस्कुराने लगे। हज़रत हुसैन शिमर कहता है कि तुम इस वक्त मुस्कुरा रहे हो, क्या मामला है? कहा कि इस वक्त मुझको मोहब्बत का एक मसला याद आ गया कि अगर शरीयत का मसला यह है कि पानी ना मिले तो मिट्टी पे तैमूम भी कर लिया जाए और नमाज़ पढ़ लिया जाए, मगर यहाँ करबला में पानी तो नहीं है, मिट्टी थी तो मिट्टी से तैमूम किया जा सकता है, मगर यहाँ मिट्टी भी नहीं है, चारों तरफ खून ही खून है, कहीं घुटने पर खून, कहीं टुकने पर खून, कहीं जांग पर खून, इतने पैदा करबला खून से पटे पड़े हैं। चुनाच हज़रत हुसैन ने अपने हाथ चेहरे पे मला, पूरा हाथ चेहरा सुरखरू हो चुका था, फिर हाथों को हाथ पे मला, पहले ही हाथ और चेहरे खून से लथपथ थे, फिर सर का मसा किया, पूरा इमामा शरीफ दाढ़ी मुबारक सब खून से तरबतर थे, पाँव को क्या धोते, वो खून में पहले ही डूबे हुए थे। इस अंदाज के साथ नबी का नवासा हुसैन क़िबला रुख खड़ा हुआ कि क़िबला जिधर खड़े हुए क़िबला भी सामने चलाया। सुभान अल्लाह कि इंसान उसे हुसैन की तारीफ क्या करे, इंसान उसी हुसैन की तारीफ क्या करे, नाना ने जिनके काबा को काबा बना दिया, नाना ने जिनके काबा को काबा बना दिया, खुद जिसने दोपहर में हमेशा के वास्ते जंगल को कर बलाए मुअल्ला बना दिया, जंगल को कर बलाए मुअल्ला बना दिया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत इमाम अली मकाम ने इस अंदाज से अपने आप को क़िबला रुख किया और पहली रिकात के आखिरी सजदे में थे कि फिर सजदे से सर न उठा सके। शिम ने देखा कि देर बहुत हो चुकी है, फिर आगे बढ़ा और खंजर से वार किए। हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद ज़मीन पर तशरीफ़ लाया हज़रत हुसैन, तो खौली ने कहा कि अब इसका सर कलम कर दें, अलग कर दे। तो शिमर आगे बढ़ा, लेकिन वो आँख हज़रत हुसैन की खुली हुई थी, उसमें जलाल टपक रहा था। अभी लगता था जैसे जिंदा हुसैन अभी उठ खड़े होंगे और झपट पड़ेंगे दुश्मनों पर, लेकिन शिमर डर से पीछे हटा। कहाँ खौली, हमारी हिम्मत कहाँ पर रही है, तुम ही काम कर ले। चुनांच खौली आगे बढ़ा, वो जालिम शकी ने और तलवार से हज़रत हुसैन को गर्दन अक़दस को सर अक़दस से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही उसने खौली ने सर हुसैन को नेज़े पे बुलंद किया, जैसे नेज़े पे सर हुसैन बुलंद होता जाता था, उधर हज़रत ज़ैनब का दिल डूबता जाता था। शफ़क़त के साथ बगल में खड़ी यानी बच्ची के सर पे जो हाथ रखा ना, तो हज़रत सकीना ने कहा, फूफी जान आप क्यों इस तरह हाथ कर रख रहे हैं, हटाइए हाथ। आप तो ऐसे हाथ रखते हैं जैसे मैं यतीम हो गई और मेरे अब्बा जान मेरे पास आएंगे, मुझको मदीना यहाँ से ले जाएंगे, सबकी खबर खैरियत पूछेंगे, इसलिए आप मुझको इस तरह शफ़क़त के साथ क्यों हाथ रखते हैं जैसे यतीमों के सर पे रखा जाता है। मैं यतीम नहीं हुई हूँ। हज़रत ज़ैनब ने उठा के सीने से लगाया, कहा कि हाँ ऐ सकीना तू जैसा कह ले, लेकिन अब तुम्हारे अब्बा हुजूर अब दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तो सकीना बस इतना सुनते ही बेहोश हो गई। हज़रत ज़ैनब ने देखा, अब खेमे में कोहराम मच गया इस बात को सुनकर। अब सब हज़रत ज़ैनब ने उस वक्त बड़े सब्र के साथ काम लिया, तमाम औरतों के खेमे में जमा कर लिया और खेमे के दरवाज़े पर तलवार लेके पहरा देने के लिए खड़ी हो गई। उसके बाद वो जालिम यजीदियों ने देखा कि इस खेमे का आखिरी मुहाफिज भी शहीद हो चुका है। अब
वो खेमे की तरफ दौड़ पड़े और जिनको जो कुछ मिलता था वो आए थे इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे माल होगा, दौलत होगी, हीरे होंगे, सोने होंगे, जवाहरात होंगे। लेकिन जालिम जब हुसैन के खेमे में घुसे और अहले बैत अतहार के खेमे में घुसे, तमाम औरतें खेमे में थी, तमाम बच्चे और बच्चियाँ, और सारे खेमे खाली थे। वो सब घुसे कि बहुत कुछ मिलेंगे, लेकिन वहाँ दौलत कहाँ थी दुनिया की, वहाँ तो सिर्फ दीन की दौलत थी। वहाँ कुछ भी ना था, सिर्फ कुरान लटके हुए थे और उसी मसल्ले और जानमाज थी, वहाँ तस्बीहें थी, मुनाजात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मोहब्बत थी। वहाँ मालो दौलत कहाँ, उन जालिमों को कुछ नजर ना आया। तो उसके बाद एक जालिम की नज़र वो खेमे के पास आए और झांक के देखा हजरत सकीना के कान पर, यानी उसकी नज़र पड़ गई बालियों पर। उस जालिम वो अंदर घुसा और अपनी उंगलियों को फंसा कर उन बालियों में खींचना ही चाहता था। कहते ज़ैनब तलवार लेके झपटी, कहा कि जालिम, ज़ैनब के रहते हुए तुम ये काम नहीं कर सकते हो। और उसके बाद मदीने की जान रुक करके कहा, नाना जान अब तो कोई हमारा मुहाफिज नहीं है, अब आप मदीने में आराम कर रहे हो। ए बाबा अली, आप नजफ में क्या कर रहे हो? ए अम्मी जान फातिमा ज़हरा, मजे आपको इतनी जन्नतुल बकी से फुर्सत नहीं है। ए भैया अली, आप कब तक इंतजार करोगे? आओ और क़यामत करबला में बर्पा कर दो। अल्लाह अल्लाह। पीछे से अमर इब्न साद पहुंचा अपने चेले चपाटियों को लेकर और उन कुत्तों को हका के ले गया कि चलो इन सब शहजादियों को छोड़ो और चलो यहाँ से हटो। उन कुत्तों को हका के ले गया, उन शामी कुत्तों को और कूफी कुत्तों को। उसके बाद यानी प्रोग्राम ये बना कि अब इस काफिले को यहीं पे अब रात हो रही थी, शाम ढल रही थी। अब ये अमर इब्न साद और ये सारी यजीदी चाह रहे थे कि हम दिन के उजाले में चलें ताकि रास्ते पर हमारी अजमत के और फतह के डंके बजते रहे कि हमने कितना बड़ा तीर मार लिया है। इसलिए रात वहीं पर उन्होंने क़याम करना चाहा और सुबह को वहाँ से निकलने का प्रोग्राम हुआ। सारी सैयदजादियाँ वे खेमे में थी, उधर जश्न यानी जश्न मनाया जा रहा था और इधर आफ़ा थी, तिलावत थी, कुरान की तस्बीह मुनाजात थी। एक दूसरे को तसल्ली देते देते खुद शहजादियाँ रोने लगती थी, खुद यानी सैयदानियाँ रोने लगती थी। उसके बाद रात कुछ आखिरी यानी रात ढलती गई। इतने में हजरत यानी ज़ैनब वो खेमे के चारों तरफ पहरा दे रही हैं तलवार लेकर। तो तलवार पहरा दे रही हैं, फिर खेमे के अंदर आके देखती हैं कहीं किधर से कोई दुश्मन तो अंदर नहीं घुस गया है और यानी वो कुछ मालो असबाब लूटने की फिक्र में तो नहीं है। जब अंदर आई तो अंदर तो बत्तियां जल नहीं रही थी। वो 10वीं मुहर्रम हराम की तारीख थी, वो 11वीं की शब थी और वो हल्की हल्की चाँद की रोशनी खेमे के पर्दों से कुछ अंदर आ रही थी। हजरत ज़ैनब ने देखा तो सिर्फ 9 ही, मतलब वहाँ पे 9 ही नफर थे। हजरत एक कोई आदमी खेमे में था नहीं। तो हजरत ज़ैनब ने पूछा कि वो कौन, हम में से कौन गायब है? तो सब एक ने एक दूसरे को आसपास में देखा, कहा कि सब लोग तो हैं। तो कहा कि नहीं, एक सकीना है, वो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, सकीना नहीं है? उम्मुल बनीन से पूछा सकीना कहाँ गई? कहा कि अभी तो बगल में थी, बच्ची बार बार बेहोश होती थी, पूछती थी अब्बा के बारे में और मैं तसल्ली देते तो चुप हो जाती थी। जब मैं उसके यानी ज़ुबान पर जो उंगली डालती थी तो बेहोश होती थी, दांत उसके लग जाती थी। फिर मैं सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी तो उसके यानी चेहरे, उसके मुँह खुलते थे। पता नहीं शहजादी कहाँ चली गई। शहरवानों से पूछा सकीना कहाँ गई? कहा कि पता नहीं। हजरत ज़ैनब उनकी तलाश में बाहर निकली, खेमे से बाहर। पूछा सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो? अब अपनी फूफी जान का ज़्यादा इम्तहान मत लो। सकीना तुम जहाँ कहीं भी हो चले आओ, सकीना कहाँ हो? लेकिन कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी। उन लाशों की तरफ हजरत ज़ैनब जाती थी, अपने भैया की लाशों की तरफ, हजरत कासिम की लाश की तरफ और दीगर यानी जो शोहदाए करबला थे उन लाशों की तरफ जाती थी। उधर भी देखाती थी कोई यानी कुत्ते या कोई यानी भेड़िया उन लाशों की यानी नोच खसोट के लिए तो नहीं चलाया है। तो उधर भी जाती थी उन लाशों की हिफाजत के लिए। तो पूछ रही है, लाशों को भी देख रही है, पूछ रही है सकीना तुम कहाँ हो, सकीना कहाँ हो? तो आवाज़ आ रही थी बगल ही से, ए ज़ैनब गम न करो, सकीना मेरे पास है, सकीना मेरे पास है। तो अपने भाईजान हुसैन की आवाज़ सुन के हजरत ज़ैनब तड़प गई। कहा कि भैया की आवाज़ कहाँ से है, भैया की आवाज़ कहाँ से है? और भैया तो जिंदा हैं, इसलिए कि कुरान खुद उनकी ज़िंदगी गवाही देता है, वला तक़ुलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। कि वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए हों उन्हें मुर्दा मत को, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शोर नहीं। वो जिंदा तो हैं, मगर ये आवाज़ कैसी आ रही है? जब लाश की तरफ बढ़ी तो पूछती है, आवाज़ लगाती है सकीना कहाँ हो, कहाँ हो सकीना? तो
हज़रत हुसैन की तरफ से आवाज़ आ रही है, सकीना मेरे पास है, सकीना मेरे पास है। जब लाश के करीब गई हज़रत ज़ैनब तो देखा है कि हज़रत सकीना हज़रत हुसैन के सीने से लगी हुई हैं और हज़रत हुसैन अपने बाजू में सकीना को संभाले हुए हैं। आवाज़ आ रही है, सर का पता नहीं है, गर्दन से आवाज़ आ रही है, ज़ैनब सकीना मेरे पास है। जब इतना देखना था हज़रत ज़ैनब की चीख निकल गई, भाईजान ये आप क्या कर रखे हैं? मैं जानती हूँ कि आप जिंदा है, मगर ऐसा इम्तहान हम लोग से मत लीजिए, सकीना को छोड़िए। सकीना के लिए सबका दिल टूटा जा रहा है, सबका डूबा जा रहा है, जरा बाजुओं को खोलिए, सकीना को अपने बाजुओं से अलग कीजिए। हजरत हुसैन कहते हैं, ऐ ज़ैनब मैं क्या करूँ, अभी बच्ची मुझको अब्बा अब्बा कहते चली आई थी, तलाश कर रही थी लाशों के बीच में, मैंने कहा मेरी बेटी इधर आ जा, सकीना इधर आ जा, मैं इधर लेटा हूँ, और जैसी मेरे पास आई है ना मेरे सीने पे गिर गई, मैंने बाजू में संभाल लिया। ज़ैनब जरा जाके तुम आराम करो, सकीना को थोड़ी देर मेरे पास रहने दो। ज़ैनब ने कहा कि भाईजान आप सब जानते हैं अगर बगैर सकीना के मैं खेमे में गई तो खेमे में कोहराम मच जाएगा, आप छोड़िए। हज़रत इमाम अली मकाम फरमाते ठीक है, सकीना को बचा के रखना, ज़ैनब खेमे वालों की हिफाजत करते रहना, मदीना जाना, नाना की बारगाह में सारी बातें कर देना। तुमसे अच्छा करबला का मंजर कौन बयान कर सकता है, तुमसे ज़्यादा करबला की बातें कौन कर सकता है, तुमसे ज़्यादा तफसीलात कौन करबला के बारे में जान सकता है। ज़ैनब तुम्हें सलाम हो, तुम्हारी अज़मत को सलाम कि तूने करबला में बहन होने का हक़ अदा कर दिया। उसके बाद आवाज़ आनी खामोश हो गई। हज़रत ज़ैनब ने सकीना को उठाया, सीने से लगाया, और फिर जब खेमे में लाई है, जब बात बताई है ना, तो सब लोग अपने लाशों की तरफ दौड़ पड़े। कहा कि ऐसा क़यामत मत बर्पा करो, सब जिंदा हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, मगर ऐसा मजाक बन जाए इसलिए आप सब खेमे में लौट जाइए। और सबको खेमे में लौटा के रखा और सुबह शादी का इंतज़ार होने लगा। मैं इस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इस दर्द की वो तस्वीरें थी जो करबला में हज़रत अहले बैत अतहार ने जो पेश फरमाई हैं, नबी के नवासों ने पेश फरमाई है, नबी के ख़ानदान वालों ने। ये नबी का बहुत बड़ा एहसान है, नबी के नवासों का एहसान है, अहले बैत अतहार का एहसान है कि दीन बचा है और क़यामत तक बचा रहेगा। ये आप जो मज़ारात देख रहे हैं ना, मज़ार देख रहे हैं बाबा का, शहीद बाबा का, ये सब ज़िंदगी की भीख सबको करबला से मिली है। जो आज अगर करबला, आज बगदाद में अली हज़रत गौसे आज़म चमक रहे हैं, ये करबला वालों की बरकत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में जो अपनी असमत का लोहा मनवा रहे हैं, ये सब करबला वालों की बरकत है। अगर मस्जिद के मीनारे अगर आबाद हैं, मस्जिदें आज अगर आबाद हैं, चाहे मसल्ले आज नमाजियों के पेशानियों की रगड़ से नूरानी बन रहे हैं, ये सब करबला वालों के सजदों का असर है। अल्लाह तबारक व तआला इन करबला वालों की अज़मत को सलामत रखे, उन करबला वालों की चौखट को सलामत रखे, और करबला वालों से जो मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नत जो वाजिब होने वाली हम सब गुलामों के लिए लापाक, इसको बाकी रखे और इसको साबित हम सबको अहले बैत अतहार की मोहब्बत में साबित कदम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको इमाम हुसैन अहले बैत अतहार से ऐसी सच्ची मोहब्बत करने की और उनका जिक्र सुनकर अपने ईमान को ताज़ा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।